चलो बेबी। ठीक है, आगे बढ़ो। अंकल, आपकी ड्रमस्टिक। शुक्रिया। अरे देखो, तुम्हें पता है ये किस तरह की कार है? यह एक पोर्श है। इसे खरीदने में 2 लाख युआन लगते हैं। हम एक साल में एक नहीं खरीद सकते। हम इसके एक पहिए का भी खर्च नहीं उठा सकते। वाह, क्या खूबसूरत औरत है। क्या आप शेंग याओजोंग हैं? ओह, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया, मास्टर शेंग। कृपया मेरे साथ वापस चलिए। मास्टर शेंग, मुझे बुला रही हैं? बिल्कुल आप ही तो है। यहाँ आपके अलावा और कौन शेंग याओजोंग कहलाता है? मैं शेंग याओजोंग हूँ। मैं बस एक सड़क विक्रेता हूँ। मिस, कहीं आप गलत तो नहीं? एक बात है जो आप नहीं जानते। असल में आपके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वह आपसे पहले इसे छुपा रहे थे, आपको ट्रेन करने के लिए। आज मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि आपकी प्रोबेशन अवधि खत्म हो गई है और आप पहले से ही शेंग परिवार को नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ उद्योगों को। मिस, मेरी जेब में सचमुच पैसे नहीं है। आपको मुझे धोखा देने में इतनी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मिस, मेरी जेब में सचमुच पैसे नहीं है। इस कार्ड में 100 अरब युआन है। ये श्रीमान शेंग द्वारा आपको दी गई जेब खर्च है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बैंक जाकर चेक कर सकते हैं। ब्यूटी, मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। मुझे अभी भी काम निपटाना है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस ब्लैक कार्ड को सुरक्षित रखिए। जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करिए। मेरा नाम डू लिंगवेई है। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है। ज़ियाबाओ, देखो, हम आ गए हैं। यही वह जगह है जहाँ मम्मी बिजनेस की बात करती हैं। मम्मी जल्दी बाहर आएंगी। हाँ ज़ियाबाओ, आज मम्मी का जन्मदिन है। हम मम्मी को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं। देखो, मम्मी बाहर आ रही हैं। मम्मी के बगल में वह अंकल कौन है? ज़ियाबाओ, चलो पहले घर चलते हैं। क्या हम मम्मी को लेने नहीं आए थे? ज़ियाबाओ, अच्छी बच्ची बनो। चलो पहले घर जाकर होमवर्क करते हैं और मम्मी का इंतजार करते हैं। माँ। शेंग याओजोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटू, अच्छी बच्ची बनो। तुम कार में बैठो और पापा का इंतजार करो। पापा बाद में तुम्हें घर ले जाएंगे। शेंग याओजोंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बुरे वक्त पर आ गया। क्या मैंने तुम्हारा मजा खराब कर दिया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? ज़ियांगरोंगरोंग, क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो? तुम अभी मेरी पत्नी हो। तुम बाहर दूसरे मर्दों से इश्क लड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुमने यह कह दिया है तो मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। यह तलाक का समझौता है। जल्दी से इसे साइन कर दो। ठीक है, तुमने इसकी पहले से ही तैयारी कर रखी थी, है ना? ऐना, हम अब एक ही दुनिया में नहीं रहे। क्या तुम समझते नहीं? मैं कीमिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की। और तुम बस अपनी फूहड़ सी दुकान चलाते हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मुझे तुम्हें बाहर ले जाने में शर्म आती है। मुझे शर्म आती है। क्या तुम समझ सकते हो? यह सब तुम्हारी दिखावटीपन की वजह से है। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। मुझे और किस बात की परवाह करनी चाहिए? बताओ मुझे। वह सस्ता तोहफा, यह घटिया केक, इसकी क्या कीमत है? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। क्या तुम जानते हो जिन शाओ ने मुझे क्या दिया? जिन शाओ ने मुझे 3 लाख रुपए की अंगूठी दी। शेंग याओजोंग, मैं तुम्हारे सस्ते तोहफे के लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ और आभारी रहूँ? सस्ता केक। रो तुम्हारा यह नाकारा पति यह तो जानता भी नहीं कि वर्ग का अंतर क्या होता है। तुम इसके साथ रहोगी तो कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकोगी। तलाक, बस तलाक कर लो। 2 करोड़ का निवेश मैं तुम्हारे कंपनी के खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। बिल्कुल सही। रोंगरोंग, ये नाकामयाब तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? 2 करोड़ की तो बात छोड़ो, 10,000 रुपए भी क्या ये दे सकता है? तुम कैसे अपनी घटिया दुकान में जाकर पैसे कमाओगे? मुझे उम्मीद है तुम मेरे करियर में रुकावट नहीं बनोगे। अगर तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत बची है तो तलाक के समझौते पर जल्दी से दस्तखत कर दो। ठीक है, तलाक ठीक है।
छोटू का क्या होगा? तलाक ठीक है। छोटू का क्या? हमारा तलाक हो जाने के बाद घर, गाड़ी और छोटू की कस्टडी मेरे पास रहेगी। नहीं, छोटू मेरा ही रहेगा। शेंग याओजोंग, मैं यहाँ तुमसे चर्चा करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सूचित करने आई हूँ। तुम्हें चाहे मंजूर हो या न हो, मानना ही पड़ेगा। जल्दी से घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? रोंग रोंग ने मुझे सब बता दिया है। अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। मेरी बहन ने कहा कि अब से वो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ, अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। जियांग रोंगरोंग कितनी निर्दयी है। शेंग याओजोंग, तुम्हारी मेरी बहन के बारे में कहने की हिम्मत? तुम जैसे निकम्मे आदमी अगर किसी और घर में होते तो तुम्हें बहुत पहले निकाल दिया गया होता। हमारे घर ने 5 साल तक मुफ्त खाना पीना खिलाया, इतना तुम्हारे लिए काफी है। मुफ्त खाना पीना? फिर मेरे 5 साल की सैलरी किसकी जेब में गई? क्या तुम्हारे घर में किसी ने मुझे एक पैसा दिया है? मेरे सामने बकवास मत करो। तुम मेढक, तुम हमारी रोंग रोंग के लायक नहीं हो। अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मैं चला जाऊंगा। तुम जैसे लोगों के साथ रहना मुझे घिन आती है, लेकिन तुम यह याद रखना, तुम्हें पछताना पड़ेगा। शेंग याओजोंग मुझे पछताएगा, मैं तो बस एक कुत्ता हूँ। निकलो यहाँ से, यह भिखारियों की जगह नहीं है। इस कार्ड में 100 अरब युआन है। ये शेंग याओजोंग द्वारा तुम्हें दी गई जेब खर्च है। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बैलेंस चेक करवाना चाहता हूँ। शेंग याओजोंग, नमस्ते, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपना बैलेंस चेक करवाना चाहता हूँ। शेंग याओजोंग, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो मुझे कहाँ आना चाहिए? मैं एक कानूनी नागरिक हूँ, मैं यहाँ कामकाज नहीं करवा सकता। तो तुम्हें क्या काम करवाना है? मैं अपने बैंक कार्ड का बैलेंस चेक करवाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या रोंगरोंग ने तुमसे तलाक ले लिया? क्या तुम जानबूझकर मुझसे झगड़ा करने आए हो? रोंगरोंग ने एक बेहतर आदमी चुना है, ये उसकी अपनी पसंद है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई है, मुझे काम करवाना है। नमस्ते मिस बाई, आपको किस तरह का काम करवाना है? मैं पहले आया था, आप उसकी पहले सेवा क्यों करेंगे? तुम्हारे बैंक में क्या दिक्कत है? तुमने इस बेघर आदमी को अंदर कैसे आने दिया? मुझे फिर से सोचना होगा कि तुमसे काम करवाऊं या नहीं। माफ कीजिए मिस बाई, मैं इसे तुरंत संभालती हूँ। शेंग याओजोंग, अगर तुम्हें उपद्रव करना है तो घर जाकर करो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगी। मुझे काम करवाना है, मैं क्यों जाऊँ? ये सर्वोच्च ब्लैक कार्ड है। ये सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। सुप्रीम ब्लैक कार्ड नामुमकिन है। सुप्रीम ब्लैक कार्ड, इसमें 100 अरब युआन जमा करने होते हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड, तुम जैसे बेघर आदमी के पास यह कैसे हो सकता है? तुमने गलत पढ़ लिया होगा। श्री शेंग, क्या मैं इस कार्ड को देख सकती हूँ? ये वाकई सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, कोई गलती नहीं है। यह नामुमकिन है। पूरे हाई सिटी में सुप्रीम ब्लैक कार्ड 3 से ज्यादा नहीं है। उसके पास यह कैसे हो सकता है? यह जरूर नकली है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम्हें इसे जांच लेना चाहिए। श्री शेंग, क्या मैं इस कार्ड की जांच कर सकती हूँ? आखिरकार ये एक बड़ा मामला है। हाँ, कर सकती हो। कृपया थोड़ा इंतजार करें। तुमने कहा था कि तुमने डायमंड कार्ड की नकल की है या गोल्ड कार्ड की, वह तो ठीक था, लेकिन तुमने सुप्रीम ब्लैक कार्ड बनाया है। यह सच में बेवकूफी है। उस औरत का मुझसे कोई बैर नहीं है, उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? शेंग याओजोंग, ये नकली ब्लैक कार्ड है। तुमने ब्लैक कार्ड बनाया है। ये एक शेंग याओजोंग, ये एक नकली ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कार्ड बनाना अपराध है। नकली? यह असंभव है। तुम्हें पता नहीं तुम किस किस्म के इंसान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 100 अरब की जमा राशि रखने की? क्या तुम इसके लायक हो?
तुमने न सिर्फ अपना बैंक कार्ड नकली बनाया बल्कि अपना बिजनेस कार्ड भी। डू लिंगवेई, तुम जानते हो वो कौन है? वह बीजिंग डू ग्रुप की प्रेसिडेंट है, जनरेशन बिजनेस क्वीन। तुम उनके बिजनेस कार्ड के भी लायक हो। मास्टर शेंग, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमसे झूठ बोलना? किस कमीने ने कहा ये? मास्टर, आप अभी कहाँ हैं? ठीक है, मैं आसपास ही हूँ। रुको, मैं अभी आती हूँ। ब्लैक कार्ड बनाने के लिए मुझे नहीं पता कि बैंक की पहचान चाहिए। वह सेल्स पर्सन कैसे हो सकता है? ठीक है, तुमने नकली बिजनेस कार्ड भी दिखा दिया और नकली कॉल भी कर ली। तुम्हें एक्टिंग करके थकान नहीं होती? तुम्हें थकान नहीं है, मुझे तुम्हें देखकर थकान हो रही है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? डू लिंगवेई जल्दी ही यहाँ आ रही है। तुम समझते हो तुम कौन हो? बस एक फोन कॉल से डू लिंगवेई को बुला लिया। तुम समझते हो तुम कौन हो? ये सचमुच हास्यास्पद है। मैं हूँ डू लिंगवेई। कौन जोर से हंसने वाला है? मैं हूँ डू लिंगवेई। कौन जोर से हंसेगा? मैं हूँ डू लिंगवेई। कौन जोर से हंसेगा? लिंगवेई ने मास्टर शेंग को देख लिया है। मास्टर शेंग, वह युवा मालिक है। मास्टर शेंग, तुम इन दोनों से कैसे निपटना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। छोड़ो, आमतौर पर उन्हें नहीं जानते, पहले उन्हें जाने दो। ओह, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम पहले जा सकती हो। मास्टर शेंग, आपको क्या बात है? हेलो, क्या हाल है शियोलियन? रोंगरोंग, तुम्हारे पूर्व पति के पास 100 अरब युआन है। आपके पूर्व पति के पास 1 खरब युआन है। हाँ, मजाक मत करो। जियाओ लियान, शेंग याओजोंग और मैं 5 साल से शादीशुदा है। वह सिर्फ नरम चावल खाता है और एक सड़क किनारे स्टॉल चलाता है। उसके पास 1 खरब युआन कैसे हो सकते हैं? लीलियान, क्या तुम्हें काम पर बहुत फुर्सत है? हमें फिर से परेशान मत करो। अगर उस नाकारा के पास 1 खरब युआन होते तो मेरे पापा ली काशिंग होते। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती और इसे चेक करवाती? अरे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। हेलो। हम बाद में कहाँ खेलने जाएंगे? अरे रोंगरोंग, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुमने पहले मुझसे कहा था कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शिंगशी ग्रुप का कुछ हिस्सा संभालूं। कौन से उद्योग? हाई सिटी की सबसे बड़ी कंपनी, 1 खरब के बाजार मूल्य वाली तियानहाई ग्रुप। कल पूरी तरह से श्रीमान शेंग ने खरीद ली थी। अब सारे शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तुम कल तियानहाई ग्रुप जा सकते हो और कंपनी संभाल सकते हो। ये एक प्रतीक है तियानहाई ग्रुप के चेयरमैन की पहचान का। ये अंगूठी 1 खरब युआन की कीमत वाली तियानहाई ग्रुप। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अब हाइशी का हर व्यक्ति जानता है कि तियानहाई ग्रुप कल एक रहस्यमय अमीर आदमी ने खरीद ली है। आयोजन समिति आयोजित करेगी, एक बोर्ड मीटिंग आयोजित करेगी हाइशी के सभी सेलिब्रिटीज के लिए, तुम्हारी असली पहचान उजागर करने के लिए। अब मैं पहले तियानहाई ग्रुप जाऊंगी तुम्हारे लिए कामकाज संभालने। वैसे ये कार भी प्रेसिडेंट शेंग ने तुम्हें दी है। कल शियांग रोंगरोंग और जिन बाओपिंग भी जाएंगे। शियांग रोंगरोंग, तुमने मुझसे 2 करोड़ युआन के लिए तलाक ले लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कल पछतावा नहीं होगा। कल शियांग रोंगरोंग और जिन बाओपिंग भी जाएंगे। शियांग रोंगरोंग, तुमने मुझे 2 करोड़ युआन के लिए तलाक दे दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कल पछतावा नहीं होगा। क्या तियानहाई ग्रुप का मालिकाना हक बदल गया है? क्या? पिंगेर, तियानहाई ग्रुप का मालिकाना हक बदल गया है क्या? तियानहाई ग्रुप का स्वामित्व बदल गया है? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत तियानहाई ग्रुप जाओ। हमारी पारिवारिक धरोहर लेकर उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को 1000 साल पुराना गैनोडर्मा लुसिडम ले जाओ। हर कीमत पर उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। क्या हमारा जिन परिवार सार्वजनिक हो पाएगा? इसी बार पर निर्भर है। एक बार तियानहाई ग्रुप का स्वामित्व बदल गया
तो हाइशी का पूरा व्यापारिक समुदाय पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरा मौका आखिरकार आ गया है। चेयरमैन शेंग, मैं तुरंत आपको लेने आती हूँ। आराम से। मैंने उम्मीद नहीं की थी। वह तियानहाई ग्रुप जिसकी मैं कभी तारीफ करता था अब मेरा हो गया है। अरे क्या यह मशहूर पहला हारा हुआ नहीं है? हाँ हाँ, रोंगरोंग ने तुम्हें तलाक दे दिया। तुम्हारा कोई साथ नहीं देता। तियानहाई ग्रुप में नौकरी ढूंढने आए। रोंगरोंग ने तुम्हें तलाक दे दिया था। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तियानहाई ग्रुप में नौकरी ढूंढने आए हो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? शेंग याओजोंग, हमारा तलाक होने के बाद नौकरी ढूंढना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम कब बदलोगे अपनी ऊंची उड़ान वाली आदत? शियांग रोंगरोंग, हमारा तलाक हो चुका है। यह तुम्हारा मामला नहीं है। क्या मैं गलत हूँ? मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। शेंग याओजोंग, तुम्हारी बात सुनाओ। मुझे डिग्री चाहिए। क्या तुम्हारे पास डिप्लोमा है? क्या तुम्हारे पास कोई काम का अनुभव है? तुम जैसे लोगों को मैं ह्यूमिंग ग्रुप नहीं चाहती। तियानहाई ग्रुप की तो बात ही छोड़ो। अरे रोंगरोंग सही कह रही है। हमारा जिन परिवार तियानहाई ग्रुप का एकमात्र साझेदार है। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ बात कर सकता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि वे शौचालय साफ करने की नौकरी दे दें। जल्दी करो और जिन शाओ को धन्यवाद दो। तियानहाई ग्रुप में फर्श साफ करना बाहर ठेला लगाने से तो बेहतर है। धूप और हवा में बाहर काम करने से कहीं बेहतर है। शायद तुम सबसे सफल बन जाओगे, सबसे होनहार बन जाओगे। इतनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पूर्वज गर्व महसूस करेंगे। जल्दी करो और जिन शाओ को धन्यवाद दो। इतनी अच्छी चीज तुम दोनों के लिए ही छोड़ दो। मैं शेंग याओजोंग अपना काम करने आया हूँ। यहाँ तुम्हें उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। शेंग याओजोंग, मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या सिर्फ मेरे साथ फिर से जुड़ना नहीं है? मैं अभी तुमसे कहती हूँ, यह नामुमकिन है। मैं करोड़ों की CEO हूँ, जबकि तुम सिर्फ एक बदबूदार फुटपाथ विक्रेता हो। तुम सिर्फ मुझे पीछे खींचोगे, समझे? पहली बात, मैं शेंग याओजोंग इस तियानहाई ग्रुप में तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया। दूसरी बात, मेरा अपना काम है। तीसरी बात, तुम दोनों ने मेरी आंखें गंदी कर दी हैं। तुम लोग निकल सकते हो। तुम दोनों मेरे लिए शर्म की बात हो। तुम जा सकते हो। रुको रुको रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा तियानहाई ग्रुप से कोई लेना देना है? तुम एक नाकामयाब इंसान। तुम अभी भी तियानहाई ग्रुप से कुछ लेना देना रख सकते हो? अच्छा हाँ, तुम यहाँ कचरा बीनने आए हो। तुम कूड़ा बीन रहे हो। यह बिल्कुल सही जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। इंसान होकर तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर तुम अभी मुझे तलाक देते हो तो तुम्हारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जिस हाथ से खाते हो उसे ही काटने लगे हो। अरे तुम दोनों खुद ही निकलोगे या मैं किसी से तुम्हें बाहर फेंकवाऊं? तुम तलाक के बाद तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है यह कहाँ है? यह तियानहाई ग्रुप है। तुम्हारी यहाँ धौंस जमाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मुझे देखो। जिन शाओ, शेंग याओजोंग, तुम्हें पागलपन चढ़ गया है क्या? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और जीभ खींच लूंगा। आज मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। कोई है? मेरी मदद करो। तियानहाई ग्रुप में कोई उपद्रव कर रहा है। सुरक्षा। कौन है? ये शोर क्या है? जिन शाओ, क्या मेहमानों के साथ यही व्यवहार करते हो तुम लोग? इस आदमी ने मुझे मारा है। क्या तुम जल्दी से इसे यहाँ से पीट कर नहीं निकालोगे? तियानहाई ग्रुप में असंबंधित लोगों का प्रवेश वर्जित है। अभी निकल जाओ। कौन है? कोई भी तियानहाई ग्रुप के इलाके में आ सकता है क्या? क्या तुम मेरी पहचान पूछे बिना ही मुझे यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी पहचान नहीं पूछोगे और मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे? तुम बस एक फेरी वाले हो। तुम्हारी कैसी पहचान हो सकती है? देखो, यहाँ के सुरक्षा गार्ड तुम्हारी पहुँच से बाहर हैं। एक ऐसी दूर की मौजूदगी जिस तक तुम पहुँच नहीं सकते। सच कहूँ तो पूरा हाई शहर सब घुटने टेकते हैं हमारे तियानहाई ग्रुप के आगे। यहाँ ड्रैगन को भी आज्ञाकारी बनना पड़ता है और बाघ को भी लेटना पड़ता है। तुम तो एक कुत्ते हो, उसकी तो बात ही छोड़ो। कोई है? इसे यहाँ से निकालो। शेंग याओजोंग, पहले दूसरे लोग देखते थे कि तुम मेरे पति हो रोंगरोंग के, तो तुम्हें कुछ इज्जत देते थे, कुछ सम्मान देते थे। लेकिन अब बस एक चींटी हो जिसे हर कोई कुचल सकता है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से यंग मास्टर जिन से माफी मांग लो। शायद मैं तुम्हारी विनती कर सकूं और तुम्हारे हाथ पैर न कटवाऊं। डू लिंगवेई, जल्दी नीचे उतरो। अरे शेंग याओजोंग, तुम ढोंग भी नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो डू लिंगवेई कितनी बड़ी हस्ती हैं? वह राजधानी के डू परिवार की बड़ी बेटी है और डू परिवार की पर्दे के पीछे की मुखिया है। 22 साल की उम्र में
उन्होंने डू परिवार को दुनिया में ले जाया। इस पीढ़ी की बिजनेस क्वीन का नाम जब तुम्हारे मुंह से निकलता है वह उनका अपमान है। डू लिंगवेई, वह मेरी आइडल हैं। हालांकि उनकी कोई तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई है। पता नहीं वह यहाँ क्यों है, इस छोटे से हाई शहर में। अफवाह यह है कि यह डू लिंगवेई है। उन्होंने तियानहाई ग्रुप खरीद लिया है, लेकिन यह लड़का, इसने जांच में काफी सावधानी बरती है। दुर्भाग्य से उसकी ताकत अभी भी कुछ कम है। जब समय आएगा हमारा जिन परिवार यह पारिवारिक धरोहर श्रीमान डू को समर्पित कर देगा तो हमें मिल सकती है तियानहाई ग्रुप के साथ गहरी साझेदारी। अगर हमारे जिन परिवार को सार्वजनिक होना है तो वह बस समय की बात होगी। और तुम, हालांकि तुम तो बस बेकार कीचड़ के ढेर हो, और तुम, लेकिन बस एक ढेर सारी बेकार कीचड़ है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मिस्टर जिन महान बनेंगे। बहुत सपोर्ट करना मत भूलना। हम कहना तो आसान है। बेवकूफ, तियानहाई ग्रुप कम गुणवत्ता वाले लोगों के साथ सहयोग नहीं करेगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कर दो। इसकी टांगे तोड़ो और बाहर फेंक दो। रुको, मिस्टर ली, अभी यही इस आदमी ने उपद्रव किया था। मिस्टर ली, बात ऐसी है, मैं यहाँ डू परिवार को एक खजाना भेंट करने आया हूँ। यह हमारे जिन परिवार की पैतृक धरोहर है। मुझे उम्मीद है कि आप मिस्टर डू से मिलते समय मेरी मदद करेंगे। कृपया मेरे बारे में कुछ अच्छा कहें। यहाँ उपद्रव करना, चेयरमैन को परेशान करना, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? अभी अभी यह फुटपाथ वाला था जिसने तियानहाई ग्रुप में उपद्रव किया। उसने तो अकड़कर मिस डू को आदेश दिया कि वह नीचे उतर जाए। सुन लो मेरी बात, यह तियानहाई ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर ली के मरने से पहले तुम इतने बड़े आदमी से मिल पाए, यह तो मरने लायक मौत है। शेंग याओज़ोंग, तुमने मिस्टर ली को परेशान किया, अब तो तुम पूरी तरह से फंस गए हो। अच्छी बातें सुनना मुश्किल है, धत तेरे की, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम शेंग याओज़ोंग के युवा मालिक हो। मैं डू लिंगवेई का आदमी हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। युवा मालिक, कृपया आप मास्टर शेंग याओज़ोंग हैं। मैं वह हूँ जिसे डू लिंगवेई ने आपको लेने भेजा है। इस तरफ, कृपया। यह श्री ली नहीं है, यह तो बस एक रेहड़ी पटरी वाला है। वह श्री डू को कैसे जान सकता है? वह आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ श्री ली, हालांकि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन मैं वाकई आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह शख्स मेरा पूर्व पति है। हम 5 साल तक शादीशुदा रहे। मैं उसे किसी से भी बेहतर जानती हूँ। वह तो एक ऐसा आदमी है जो अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर सकता। श्री ली, भ्रमित ना हो। तुम कौन हो? इसमें तुम्हारी क्या राय है? चले जाओ। श्री ली, तुम निकाल दिए गए हो। अरे, यह तियानहाई समूह इतने निम्न स्तर का साझेदार रखता है। मैं वाकई दुखी हूँ। तुम अब से तियानहाई समूह जिन शाओ का स्वागत नहीं करेगा। श्री ली, क्या आपको यकीन है आप ऐसे नाकारा की रक्षा करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, हम तियानहाई समूह के अनन्य साझेदार हैं। आप ऐसे नाकारा की रक्षा कर रहे हैं। आपने हमारे जिन परिवार का अपमान किया है, यह ठीक नहीं है। जिन परिवार क्या चीज है? तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हारे पिताजी भी आ जाए, तुम्हें यहाँ घुटने टेककर मुझसे बात करनी होगी। हम जिन परिवार का 80% मुनाफा तियानहाई ग्रुप कमाता है। एक बार तियानहाई ग्रुप तुम्हारे किम परिवार के साथ सहयोग बंद कर दे तो जिन परिवार तुरंत दिवालिया हो जाएगा। श्री ली, मैंने अभी गलत बात कह दी। मैंने अभी गलत बात कही। मैं मरने लायक हूँ। श्री ली, कृपया हमारे जिन परिवार को बख्श दें। हमारा तियानहाई ग्रुप कभी भी निम्न स्तर के लोगों के साथ सहयोग करेगा। अब से जिन परिवार और तियानहाई ग्रुप के सभी व्यापारिक सौदे, चाहे वे चल रहे हों या तैयारी में हों, तुरंत रोक दिए जाएंगे। जिन परिवार, सपने में भी मत सोचना कि हमारे तियानहाई ग्रुप से एक पैसा कमाओगे। तुम कौन हो? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आज मैं तुम्हें पीट कर नहीं मारता तो मैं जिन नहीं हूँ। आओ, युवराज की रक्षा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का अपमान करने की? तियानहाई ग्रुप के हाथ बदल गए हैं। तुम्हारी सीईओ की पोजीशन भी डगमगा रही है। तुमने अभी क्या बना लिया है कि डू साहब तुम्हें हमेशा उठाने के लिए कहते हैं? इस बेवकूफ को मैं तुमसे कहता हूँ,
अगर श्री डू को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें सजा देंगे। तुम अरे श्री डू, आप आखिरकार आ गए। अभी यह लियान ही था। उसने कहा कि आप इस शेंग याओजोंग को जानते हैं, इस बेकार आदमी को। मास्टर शेंग, मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा कि तुम असल में इस शेंग याओजोंग को जानते हो, यह निकम्मा आदमी। मास्टर शेंग, माफ कीजिए, मैं डू की सेक्रेटरी हूँ। मैं मास्टर शेंग को आमंत्रित करने आई हूँ। नहीं, तुम लोग अमामी ग्रुप के। तुम पागल हो। तुम इस कचरे को वीआईपी समझते हो। छोड़ो भी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, चलो। जिन शाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? एक कचरा दुनिया नहीं बदल सकता। हम अब डू लिंगवेई से मिलने जा रहे हैं। जब मैं जिन परिवार का खजाना पेश करूंगा उसकी मेहरबानी हासिल कर लूंगा। यह लियान मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। हाँ, तियान हाई ग्रुप का अभी हाल ही में हाथ बदला है। निश्चित रूप से एक बड़ा फेरबदल होगा। प्रेसिडेंट लियान सबसे पहले प्रभावित होंगे। जब मैं डू लिंगवेई से मिल लूंगा मैं इस कचरे की खाल जरूर उधेड़ दूंगा। चेयरमैन, आज से मैं आपकी निजी सचिव बनूंगी। बस मुझे बताइए क्या करना है। आपके पिता के आदेश के कारण मैं केवल आपकी असली पहचान की घोषणा कर सकती हूँ। आपकी असली पहचान की घोषणा करने के लिए इस तरह ये आपको और साफ देखने में भी मदद कर सकता है। आपके आसपास के लोगों के असली चेहरे। आज के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। ओह, ठीक है। अंदर आएं। डू, जिन परिवार के बड़े बेटे जिन बाओपिंग और कीमिंग ग्रुप रोंगरोंग को आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। हमारा तियानहाई ग्रुप इस तरह के साथ सहयोग नहीं करेगा। इतने निम्न स्तर के उद्यम के साथ सहयोग करेगा। मास्टर शेंग का आदेश मेरा आदेश है। हमारा तियानहाई समूह के साथ सहयोग नहीं करेगा। इतने निम्न स्तरीय उद्यम के साथ सहयोग करने के लिए मास्टर शेंग का आदेश मेरा आदेश है। जाओ। बाहर जाओ। मुझे मत छुओ। बाहर जाओ। जाओ। मुझे मत छुओ। जाओ। मुझे मत छुओ। धत तेरे की, एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड मुझ पर ऐसा करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं केवल तुम्हारा तियानहाई समूह का आपूर्तिकर्ता ही नहीं हूं, बल्कि आज तुम्हारे चेयरमैन को एक खजाना देने आया हूं। तियानहाई समूह के सामने तुम क्या हो? हमारे चेयरमैन ने कहा है कि तियानहाई समूह निम्न स्तरीय कचरे के साथ सहयोग नहीं करता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा शेंग याओजोंग ने कहा था। शेंग याओजोंग पूरी तरह से तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी बुराई की और मेरे अच्छे काम बर्बाद कर दिए। अच्छे पोते, तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। सोचो कि तुम्हें अपने परिवार के दिवालिया होने के बाद क्या करना चाहिए। जल्दी जाओ। जल्दी करो। निकल जाओ। जिन शाओ, अब हम क्या करें? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? धत तेरे की, आज हम यहीं इंतजार करते हैं। जल्द ही शेंग्याओ सेक्ट उनके द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। शेंग याओजोंग, वह इतनी शानदार कार का खर्च कैसे उठा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वाकई डू लिंगवेई से संबंध रखता है? अगर यह सच है तो मेरी उसके साथ तलाक की अभी तक कोई कागजात नहीं हुई है। यह कैसे संभव है? यह मत भूलो कि तुम दोनों की शादी को 5 साल हो गए हैं। अगर उसे डू लिंगवेई की जानकारी होती, जैसे कि इतने बड़े शख्स की, तो तुम्हें बहुत पहले पता चल गया होता। यह तो सही है, वह बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या उसने तुम्हारे पैसे चुराए होंगे? लेकिन उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या उसने तुम्हारा पैसा चुराया होगा? सबसे अमीर बेटा बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? जाहिर है, घर खरीदना। तलाक के बाद मेरे पास रहने की जगह तक नहीं है। माँ, क्या वो आपका जीजा जी है? कौन सा जीजा? तुम्हारी बहन ने इस आदमी को तलाक दे दिया है। वाह, ये कार कम से कम 1 करोड़ युआन की है। क्या? चलो देखने चलते हैं। चलो।
श्री शेंग, आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, यह घर आपका हो जाएगा। श्री शेंग, यह आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। रास्ते से हटो। ठीक है, तुम वो नाकारा जिसे मेरी बेटी ने तलाक दे दिया, पैसा निकालो। कौन सा पैसा? शेन, क्या समझने का नाटक कर रहे हो? कार और घर खरीदने का पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने ये जरूर मेरी बहन से चुराया होगा। कौन सा पैसा? शेन, तुम बेवकूफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? गाड़ी और घर खरीदने का पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? जरूर मेरी बहन से चुराया होगा। हाँ, तुमने मेरी बेटी से 5 साल तक शादी की थी और अब तलाक हो गया है। तुम अब भी उसका पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया। शियांग रोंगरोंग का एक पैसा भी नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फोन करके उससे पूछ सकते हो। माँ, देखो इसे नाटक कर रहा है। हम ढूंढते हैं, तलाशी लेते हैं। तुम एक बेढंगे आदमी हो। चूंकि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं सिखाती, तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैं तुम्हारा शेंग बहनोई हूँ। पहले मैं सोचता था कि तुम शियांग रोंगरोंग के छोटे भाई हो। मैंने बाहर तुम्हारी गलतियों की जिम्मेदारी ली। मैंने तुम्हारे जुए के कर्ज चुकाए, लेकिन तुम हर दिन मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब मैं तुम्हारी बहन से तलाक ले चुका हूँ। तुम आखिर हो कौन? तुम नीच कहीं के। पहले मैं सोचती थी तुम अच्छे इंसान नहीं हो, अब तो तुम बहनोई और सास को मारने की हिम्मत भी कर रहे हो। मारने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे प्रॉपर्टी का कागज दे दो। मैं वापस नहीं करूँगी, यह मेरा है। हाँ, और बाहर वाली गाड़ी भी हमारी है। प्रॉपर्टी का कागज मेरे हाथ में है। ये घर मेरा है। क्या तुम मुझसे छीनने की हिम्मत करोगे और ले जाओगे? मैंने पहले ही अपनी बहन को मैसेज भेज दिया है। वो जल्द ही आ जाएगी। देखते हैं वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। मैंने अपनी बहन को पहले ही मैसेज भेज दिया है। वो जल्द ही यहाँ आ जाएगी। देखते हैं वो तुमसे कैसे निपटती है। हाँ, शेंग याओजोंग, तुमने मेरा पैसा चुराकर घर और गाड़ी खरीद ली। अब और तुम मेरी माँ और भाई को मारने वाले हो। मैं उत्सुक हूँ। मैंने तुम्हारा पैसा कब चुराया? मैंने अभी चेक किया। मेरे खाते का सारा पैसा गायब हो गया है। अगर तुम नहीं हो और कौन हो सकता है? मैं तुमसे कहती हूँ, हमारा तलाक हो चुका है। मेरा पैसा चुराना अपराध है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुम अभी पैसा वापस कर दो और मेरी माँ और भाई से माफी मांग लो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। हाँ दीदी, उसने पैसा चुराया है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने घुटने टेके और माफी मांगे। तुम नाकामयाब हो। अब तुम हिम्मत कर रही हो जवाब देने की। जल्दी से घुटने टेको। घुटने टेको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर शेंग से घुटने टेकने को कहने की? हाँ दीदी, उसने पैसे चुराए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो घुटने टेक कर अपनी गलती माने। तू एक नाकामयाब अब हिम्मत करके जवाब दे रहा है। जल्दी से घुटने टेको। घुटने टेको। मास्टर शेंग को घुटने टेकवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह औरत कितनी खूबसूरत है। यह कौन है? मेरी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत कोई है। ऑफिसर, यही है। इसने मेरी बहन के पैसे चुराए हैं। इसे ले जाओ। ऐसे इंसान को गोली मार देनी चाहिए। बख्शा नहीं जा सकता। हाँ। क्यूमिंग ग्रुप की सीईओ मिस जियांग रोंगरोंग, मास्टर शेंग की पूर्व पत्नी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने कहा मास्टर शेंग ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। हाँ, घर और कार खरीदने में जो पैसे उसने इस्तेमाल किए, वो सब मुझसे चुराए गए थे। मेरी जांच के मुताबिक मिस जियांग की संपत्ति 13 मिलियन है। बिल्कुल सही। मेरी बेटी क्यूमिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। इतनी कम उम्र में करोड़ों की मालकिन है, जो इस कचरे से बिल्कुल तुलना नहीं है। हाँ, 10 मिलियन। तो मामला सुलझ गया। मिस जियांग, आपके पैसे गुम होने का मास्टर शेंग से कोई लेना देना नहीं है। मामला सुलझ गया है। मिस जियांग, आपके पैसे गुम होने का मास्टर शेंग से कोई लेना देना नहीं है। मिस, मैं आपकी पृष्ठभूमि नहीं जानती, लेकिन बात करते समय आपको सबूत तो देना ही होगा। ये बहुत आसान है। मास्टर शेंग की दरवाजे पर खड़ी कार 1,40,00,000 रुपए की है। आप उसकी कीमत नहीं चुका सकती। शेंग ने अभी जो खरीदा है वह हमारे जन्माओ मैंशन का नंबर 1 विला है। आपने उसकी मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी। यह हेई सिटी का सबसे शानदार विला है। इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़ रुपए? मैंने कभी नहीं सुना कि जो इंसान 300 करोड़ का घर खरीदता है वो सिर्फ 1 करोड़ चोरी करेगा। मिस जियांग, मैं आपको छोटा नहीं समझ रही, लेकिन आपकी संपत्ति मास्टर शेंग के खर्च का एक अंश भी नहीं है, पर्याप्त नहीं है।
यह मुमकिन नहीं कि मुझसे तलाक लेने से पहले वह एक नाकारा था। ये मामला आपसे कोई लेना देना नहीं रखता। अरे हाँ, एक बात और, मैंने आपके लिए मेहरबानी से जांच की है। आपके छोटे भाई मिस्टर जियांग यांगयांग 1 हफ्ते पहले जुए के कर्ज में 1 करोड़ डूब गए थे। कल ही चुकता कर दिए गए हैं। ओह, वैसे मैंने आपके लिए पूछताछ की है। आपके छोटे भाई श्री शियांग यांगयांग 1 हफ्ते पहले जुए के कर्ज में 1 करोड़ फंस गए थे। कल ही चुकाया गया है। आपके पैसे कहाँ गए? मुझे लगता है आपको उनसे पूछना चाहिए। तुमने मेरा पैसा चुरा लिया। पुलिस साथी, मैं केस दर्ज कराती हूँ। श्रीमती शियांग यिंग और श्री शियांग यांगयांग ने जानबूझकर श्री शेंग याओजों को फंसाया 13 लाख युआन ठगने के लिए। ये सबूत है। हम समझौता नहीं करेंगे और सीधे केस करेंगे। दीदी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। दीदी, ये सब मेरी गलती है। जुए में पड़ गया और कर्ज हो गया। दीदी, अगर मैं पैसा नहीं चुका पाया तो वे मुझे मार डालेंगे। दीदी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। दीदी। बेटी, मुझे भी कुछ नहीं पता, कृपया मेरी भी मदद करो। मुझे सच में कुछ नहीं पता। श्री शेंग, ये आपकी चीज है, शुक्रिया। हमारे साथ चलो। दीदी, बेटी, दीदी, मुझे बचाओ। दीदी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। दीदी। बेटी। शेंग याओजोंग, तुम तो बस जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो। हमारे तलाक के बाद तुम मेरी माँ और मेरे भाई को जेल भेजना चाहते हो। तुम बहुत दुष्ट हो। शेंग याओजोंग, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो। हमारे तलाक के बाद तुम मेरी माँ और भाई को जेल भेजना चाहते हो। तुम बहुत क्रूर हो। यह उनकी अपनी गलती है। मैंने सोचा था कि तुमने इतनी आसानी से तलाक क्यों मान लिया। तो तुम पहले ही किसी और औरत से चिपके हुए थे। महोदया, इसके बहकावे में मत आना। वह एक निकम्मा है और उसमें कोई काबिलियत नहीं है। 5 साल मुझसे शादी करके वह सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना ही जानता है। वह एक कायर है। हमारा मामला मिस जियांग, कृपया इसकी चिंता न करें। आपकी माँ और भाई अभी भी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। शेंग याओजोंग, हम अभी अभी तलाक हुए हैं। तुम पहले ही किसी और औरत से उलझे हुए हो। क्या तुम मेरे लायक हो? जियांग रोंगरोंग, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। तुम पहले ही उस जिन बाओपिंग के साथ हो। क्या तुम मेरे लायक हो? मैं यह अपने करियर के लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मास्टर शेंग चाहते हैं कि आप मुझे अपने फैसले लेने के लिए दोष न दें। तुम यहाँ क्यों हो? आपके पिता को आपकी जरूरत है और आपसे फोन उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है और फोन उठाने की जरूरत है। हेलो पापा। एक छोटा सा करोड़पति प्रेसिडेंट, तू मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे करता है? पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। उसकी शक्ल वैसी ही है जैसी तुम्हें पसंद है। तुम अभी जाकर उससे मिलो। पापा, मैं अभी तलाक लिया हूँ। बकवास बंद करो। बीवी ढूंढना क्या इतना मुश्किल है? अरे हाँ, एक बात और, जिससे तुम मिलने जा रहे हो उसका नाम लू टिंग है। लू टिंग? पापा, अरे पापा। तुम उसे जानते हो? हाँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक। मुलाकात नंबर 101 झोंगहुआ स्ट्रीट पर होगी। ठीक है, समझ गया। देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे के तौर पर मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। पहला काम क्या है? यही कि अपना लुक बदलूं। हालांकि ब्लाइंड डेट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। सबसे अमीर बेटा बनो, अनजान लोगों से मिलो। सबसे पहले क्या करना है? वह अपने कपड़े बदलता है। हालांकि वह अनजान लड़की मेरी पूर्व प्रेमिका है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ये सुनने वाला तैयार किया है ताकि तुम्हारी मुलाकात विफल न हो, इसलिए उन्होंने तुमसे मिलने का फैसला किया। मैं आधे घंटे में तुम्हें लेने आऊंगी। तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। लू टिंग, काफी समय बाद मुलाकात हुई। शेंग याओजोंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आज तुम्हारा मिलने वाला हूँ।
मेरे पापा ने कहा जो हमारे परिवार की किस्मत बदल सकता है वह तुम हो। खैर कुछ ऐसा ही है। 10 साल बाद मिले, तुम अभी भी इतनी सुंदर हो। खैर चूँकि तुम मिलने आए हो मैं सीधी बात करूंगी। क्या तुम्हारे पास घर है? क्या तुम्हारे पास कार है? तुम्हारी मासिक आय कितनी है? क्या तुम्हारे पास घर है? क्या तुम्हारे पास कार है? तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? घर और कार तो जरूरी है। घर शहर के बाहर नहीं होना चाहिए, कम से कम 500 वर्ग मीटर का होना चाहिए। और कार की बात करें तो वह बहुत सस्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत सस्ती, उसे चलाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। कम से कम 10 लाख की होनी चाहिए। अरे हाँ, एक बात और, घर और कार पर कर्ज नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहकर कर्ज चुकाना नहीं चाहती। हर हफ्ते में एक बार अपनी सहेलियों के साथ नाइट क्लब जाना। तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते। शादी के बाद मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती। बच्चा पैदा करने के बाद मेरी काया बिगड़ जाएगी। अरे हाँ, अरे मैं पूछना भूल गई, तुम अभी क्या काम करते हो? मैं अभी ठेला लगाता हूँ। ठेला लगाते हो? क्या तुम फेरी वाले हो? तुम यहाँ अंधेमेल पर क्यों आए हो? तुम होते क्या हो? क्या तुम महीने के 8,000 कमा सकते हो? क्या तुम्हें पता है मेरा महीने का 30,000 से ज्यादा खर्च 30,000 रुपए से ज्यादा होता है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? गरीब बेचारे, गरीब आदमी होकर भी अंधेमेल पर आए हो। यह तो समय की बर्बादी। वह बेचारा अभी भी ब्लाइंड डेट पर गया हुआ है। वक्त की बर्बादी है। लूटिंग, हम 10 साल से एक दूसरे को नहीं देखे हैं। क्या हम बस बात नहीं कर सकते? शेंग याओजोंग, नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि हमारे रिश्ते के बारे में हमेशा के लिए अपने पेट में रखो। मुझे शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया मेरे पापा को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बदमाश, धन के भूखे। तुम्हारी मेरी बुराई करने की हिम्मत? मैं नहीं, मेरे पापा हैं। शेंग याओजोंग, नाटक बंद करो। तुमने मुझसे मिलने के लिए इतनी मेहनत की, क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सुंदर हूँ? तुम इतने महान क्यों बन रहे हो? अभी यहाँ से निकल जाओ। अरे मैं कार के आने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कार है? कैसी कार? यह शायद फेरी वालों की छोटी गाड़ी होगी। क्या मजाक है? यह कार कितनी शानदार है। देखा, यही वह कार है जो एक असली मर्द को चलानी चाहिए। वाह, यह कार कितनी शानदार है। देखा, यही वह कार है जो एक असली मर्द को चलानी चाहिए। मास्टर शेंग, जिनमाओ मैंशन में आपने जो विला खरीदा है उसे साफ कर दिया गया है। अब मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। जिनमाओ मैंशन का नंबर 1 विला, क्या यही वह मशहूर 30 करोड़ का विला है? मास्टर शेंग, आपने क्यों आपके लिए इतनी बदसूरत ब्लाइंड डेट चुनी? सचिव डू के बगल में खड़ा कोई भी हीन महसूस करेगा। अरे मेरा इंतजार करो। भैया याओजोंग, भैया याओजोंग, भैया याओजोंग, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बस ऐसे ही बोल दिया। और आप अमीर हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, आप जानते हैं ना? पर मुझे बच्चे पसंद है, मुझे बच्चे पसंद है। बस अफसोस है कि तुम फिर से बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके बच्चे नहीं हो सकते। पैदा मैं 10,000 बच्चे पैदा कर सकती हूँ। और मैं वादा करती हूँ, शादी के बाद मैं कभी बाहर मौजमस्ती नहीं करूँगी। सारा घर का काम मैं करूँगी। वादा करती हूँ, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगी। आपको लगता है यह ठीक रहेगा? मुझे लगता है तुम इसके लायक नहीं हो। आप कहाँ जा रहे हैं? याओजोंग भैया, मुझे भी साथ ले चलिए। भैया याओजोंग, अरे चेयरमैन, हमारा तियानहाई ग्रुप 1 अरब 50 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है, एक हैप्पी वैली प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हमें आपसे विकास की जगह की पुष्टि करवानी है। अरे बस यही टुकड़ा,
ठीक है, मैं जाकर विस्थापन की तैयारी करती हूँ। वैसे हमारे हैशी और निर्माण से जुड़े उद्यम इस प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अभी नीचे बहुत से लोग जमा हो गए हैं, क्यों न आप नीचे जाकर देख लें? खत्म हो गया। मैं यह मामला क्वान को सौंपूंगा। ठीक है, कल की बोर्ड मीटिंग में पहला आपकी असली पहचान की घोषणा करना और दूसरा पुष्टि करना और हैप्पी वैली प्रोजेक्ट से जुड़े पार्टनर्स। जियोया, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? तियानहाई ग्रुप का मालिकाना हक अभी बदला है। उसने सीधे 18 अरब के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अगर हम उनके साथ सहयोग कर पाए, भले ही हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाए, हमें फायदा होगा। श्री जियांग, आप युवा हैं, आपने कीमिंग ग्रुप की स्थापना की। मेरा विश्वास है कि तियानहाई ग्रुप आपकी प्रतिभा को जरूर देखेगा। अगर हम तियानहाई ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक हासिल कर पाए, तो हमारा कीमिंग ग्रुप भी उड़ान भर सकता है। शेंग याओजोंग, तुम सचमुच मेरा पीछा कर रहे हो। तुम मेरे पीछे तियानहाई ग्रुप तक आ गए। शेंग याओजोंग, आपने हमारे बॉस जियांग से तलाक ले लिया है। मुझे पता है आप बहुत अनिच्छुक हैं। आखिरकार हमारे बॉस जियांग करोड़ों की कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप बस सड़क पर सामान बेचने वाले हैं। लेकिन यही सच्चाई है। मैं आपको सलाह देती हूँ, आप जल्दी ही हकीकत को स्वीकार कर लें। रुको, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम मुझ पर इतने मोहित हो। तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ, है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, यह नामुमकिन है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम मुझ पर इतने मरते हो। तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ, है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, यह नामुमकिन है। मेरा मतलब है, दरअसल मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ। जब से हमारा तलाक हुआ है, तुम हर तरह से मेरा रास्ता रोक रहे हो। पहले तुमने एक औरत को तुम्हारे साथ अभिनय करने के लिए ढूंढा ताकि मैं जलन महसूस करूं। फिर तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे वापस मिलने की भीख मांगू, है ना? तुम जैसा इतना चालाक आदमी कभी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। हमारी बॉस शांग तियानहाई ग्रुप के साथ सहयोग करने वाली हैं। उस समय पूरा शहर उनकी ओर देखेगा। आखिरकार उनकी सुंदरता और प्रतिभा की तरह बादलों की चोटी पर खड़े होने के लिए तय है और हजारों लोगों द्वारा प्रशंसा की जाएगी। और तुम बस एक बेकार आम इंसान हो। तुम उनके लायक नहीं हो। तुम सिर्फ उन पर एक दाग बनोगे। तुम भी हैप्पी वैली के साथ सहयोग की फिराक में आए हो। तुम्हारे इरादे वाकई खराब हैं। तुमने मेरी इतनी गहरी छानबीन की है। क्या तुम मौके का फायदा उठाकर तोड़फोड़ करना चाहते हो? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम नाकारा हो सकते हो, लेकिन गंदे नहीं हो सकते। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ, या मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगी। चलो चलते हैं। हमने कुछ देखा भी नहीं और डांट खा ली। यह वाकई अन्याय है। शांग रोंगरोंग, कल की बोर्ड मीटिंग में तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। डू सेक्रेटरी को क्या हुआ? चेयरपर्सन, अभी क्यूमिंग ग्रुप की श्रीमती शियांग रोंगरोंग सहयोग मांगने आई थी। उन्होंने साझेदारी में 30 करोड़ शेयर मांगे हैं। आप सहमत हैं? सहमत हो जाओ। यह उनका और उनकी बेटी का मुआवजा है। ठीक है, मैं कल की बोर्ड मीटिंग में इसकी घोषणा कर दूंगी। इस मामले की घोषणा कर दूंगी। अरे हाँ, एक और बात, कृपया पुलिस स्टेशन जाइए और उन्हें बता दीजिए कि रोंगरोंग की माँ को और उसके छोटे भाई को अब और परेशान न करें। ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप और श्रीमती शियांग रोंगरोंग का तलाक का प्रमाण पत्र नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं, वह बस कुछ देर के लिए भ्रमित थी। दरअसल वह एक अच्छी इंसान है। शेंग याओजोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वफादार हो। हालांकि तुमने ये रिश्ता गलत इंसान को दे दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शेंग याओजोंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने आज मुझे बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था? जिन बाओपिंग ने मुझे बताया, यह इसलिए है क्योंकि तुमने तियानहाई ग्रुप का अपमान किया कि मुझे इस तरह बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें पता है, यह सब तुम्हारी वजह से है। अब मैं उनके साथ एक सौदा भी नहीं कर सकती।
हम 5 साल से साथ हैं। तुम बस जिन बाओपिंग ने जो कहा उस पर विश्वास करते हो। मुझे विश्वास नहीं है कि युवा मास्टर जिन मेरी मदद कर सकते हैं। तुम्हें पता है क्या मैं अब भी तुम पर, एक हारे हुए पर विश्वास करती हूँ? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं मुसीबत में हूँ, कि मैंने जिन शाओ से विनती की, इससे मुझे कितना नुकसान हुआ है। क्या तुम्हें कभी पता था? रोंगरोंग, मैं तियानहाई ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ तुम्हें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। तुम कल तियानहाई ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल होना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे यह देखो, यह कल की तियानहाई ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का निमंत्रण पत्र है। तुम अपनी बेटी को भी साथ ले जा सकती हो। तुम कहते हो तुम तियानहाई ग्रुप के चेयरमैन हो? तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम जेड सम्राट हो? इस मोड़ पर क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुमने कहा था कि तुम तियानहाई ग्रुप के चेयरमैन हो। क्यों नहीं कहते कि तुम स्वर्ग के राजा हो? इस समय क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है इन सारे सालों में बाहर के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं शांग रोंगरोंग, कि मैंने एक निकम्मा आदमी से शादी की है। मैं तुमसे 5 साल से शादीशुदा हूँ। मेरी जवानी के 5 साल बर्बाद कर दिए। अब मैं तुमसे तलाक लेने जा रही हूँ। क्या तुम अब भी मुझे फंसाना चाहते हो? तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग हो। तुमने मेरी तस्वीर क्यों ली? क्या तुम समझते हो तुम इसके लायक हो? हमने अभी तलाक नहीं लिया है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस तरह से मुझे तलाक लेने से रोकना चाहते हो, है ना? चलो तलाक लेते हैं। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? कल तुम तियानहाई ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में शामिल होना चाहते हो? मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मेरे आखिरी मुआवजे के तौर पर। आखिरी मुआवजा। कल क्या तुम तियानहाई ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं होना चाहती? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए मुआवजे के तौर पर। आखिरी मुआवजा। तुम्हारी काबिलियत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन झूठ बोलने की काबिलियत बहुत बढ़ गई है। मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी। मैं कल तुमसे पूरी तरह कबूल करने वाला था, लेकिन अब लगता है मौका नहीं रहा। तुम तलाक चाहती हो, मैं तुम्हें दूंगा। चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। ठीक है, यह तुमने कहा है। शेंग याओजोंग, आज से हमारा तलाक हो गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर कभी मेरे सामने आओ। मैं नहीं चाहती कि शियाओबाओ का एक ऐसा पिता हो जो हमेशा झूठ बोलता है। रोंगरोंग, मेरे माता पिता अभी भी अपनी भावी बहू से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे नाकामयाब, तुम्हें आखिरकार अपनी औकात का एहसास हो गया। तुम रोंगरोंग के लायक नहीं हो। हाँ, रोंगरोंग कुछ दिनों में मेरे साथ शादी करेगी और मेरे लिए एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा करेगी। और तुम एक नाकामयाब, तुम हमारी शादी में आने के भी काबिल नहीं हो। तुम अपनी बाकी की जिंदगी शायद गुब्बारे ही गुजारोगे। और तुम एक नाकामयाब इंसान, तुम हमारी शादी में आने के भी काबिल नहीं हो। तुम्हारी बाकी जिंदगी गुब्बारे ही गुजरेगी। मास्टर शेंग, मास्टर शेंग, वह बच्चा क्या कर रहा है? मास्टर शेंग, ये वो मंगेतर उम्मीदवार हैं जो मैंने आपके लिए चुने हैं। इस बार आपको सावधान रहना होगा। मछली की आँखों को मोती समझना बंद करो। तुम्हारा मतलब क्या है? शेंग याओजोंग, तुम्हारा इन लड़कियों से क्या रिश्ता है? क्या तुम मुझे इससे गुस्सा दिलाना चाहते हो? अगर मिस जियांग शादी की दावत में आना चाहती है, मास्टर शेंग स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत करेंगे। आखिरकार हम कुछ लोगों की तरह नहीं हैं। छोटे परिवार से आते हैं। कंजूस। तुमने क्या कहा? मैं जिन परिवार का बेटा हूँ, तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा जिन
मैं जिन परिवार का युवा मालिक हूँ। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तू जिन परिवार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तू कमीनी। बस करो, चलो चलते हैं। तुम इसी लायक हो कि वह ऊंचा चढ़े। धत तेरे की, धत तेरे की, धत तेरे की। यह औरत कौन है? जब मुझे पता चलेगा मैं उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। और साथ ही वह शेंग याओजोंग। उसने सोचा कि कुछ एक्टर्स को ढूंढकर मुझे दबा देगा। क्या मजाक है मास्टर शेंग? जिन शाओ, तुम क्या सोचते हो तियानहाई ग्रुप का निमंत्रण पत्र नकली बनाया जा सकता है? तुम यह क्यों पूछ रही हो? तियानहाई ग्रुप का निमंत्रण पत्र एक खास सोने की मुहर से छपा होता है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। लेकिन मैंने अभी शेंग याओजोंग की कार उठाई है जिस पर तियानहाई ग्रुप का नंबर प्लेट लगा है। तियानहाई ग्रुप का निमंत्रण पत्र एक खास सोने की मुहर से छपा होता है और नकली नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैंने अभी शेंग याओजोंग की कार उठाई है जिस पर तियानहाई ग्रुप का नंबर प्लेट लगा है। शेंग याओजोंग, तुम सचमुच मुझसे झूठ बोल रहे हो। तियानहाई ग्रुप का चेयरमैन कौन सा? तुम झूठे हो। ये लोग कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। मैं तुम्हें 2 निमंत्रण कम नहीं दे सकता। आह, कृपया। शेंग याओजोंग, तुम दोनों की मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुमने मुझे फिर मारा। जो भी यंग मास्टर शेंग का अपमान करे उसके मुंह पर थप्पड़ मारो। कुतिया, आज मैं तुझे दिखाता हूँ मुझे नाराज करने के नतीजे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, शोर मत करो नहीं तो तुम अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। जिन शाओ, छोड़ो भी। तुम शेंग याओजोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना निमंत्रण के तुम अंदर नहीं जा सकते। हम्फ, आज यह तियानहाई ग्रुप है विशेष रूप से नए नियुक्त चेयरमैन के लिए आयोजित बोर्ड मीटिंग। ये दोनों मूर्ख, एक तो गरीब आदमी है जो सड़क पर सामान बेचता है और एक अज्ञात औरत। मुझे डर है कि उन्हें पता भी नहीं है कि एक गरीब आदमी जो सड़क पर सामान बेचता है और एक अज्ञात महिला। मुझे डर है कि उन्हें पता भी नहीं है यह कैसा दिखता है, यह भी नहीं पता। तुम नहीं चाहते 2 नकली निमंत्रण ले आओ? क्या तुम्हें लगता है कि तियानहाई समूह के लोग तुम्हें अंदर आने देंगे? यह सीईओ द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित एक विशेष निमंत्रण पत्र है। विशेष निमंत्रण पत्र। यह अध्यक्ष द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित एक निमंत्रण पत्र है। हाँ, यह अध्यक्ष द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित है। केवल 2। कृपया। तुम्हारे पास शीर्ष स्तरीय निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है और तुमने वे इन दोनों को दे दिए? तुम जानते हो तुम दोनों बेकार हो। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? जब तक हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, यह बहुत आसान हो जाएगा। यह मुझे शेंग याओजोंग ने दिया है। यह कैसे संभव है? शेंग याओजोंग, तुम असल में हो कौन? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं शेंग याओजोंग हूँ। मैं हमेशा से ही हूँ। यह बोर्ड बैठक तियानहाई समूह द्वारा आयोजित की गई है। तियानहाई समूह का स्वामित्व अभी बदला है। मुझे यकीन है कि हर कोई उत्सुक है कि तियानहाई समूह का नया मालिक कौन होगा। बढ़िया, आखिरकार मैं दू लिंगवेई से मिल सकती हूँ। वह हमेशा से मेरी आदर्श रही है। मैं वास्तव में नहीं जानती कि कैसा आदमी उनका पति बन सकता है। दू लिंगवेई राजधानी से यहाँ आई है। इससे पता चलता है कि उन्होंने हैशी में क्या देखा। जब तक हम उनकी गति के साथ बने रह सकते हैं, पैसा कमाना आसान हो जाएगा। पैसे चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। दू लिंगवेई 22 साल की उम्र में जब से उसने दू परिवार की कमान संभाली है, उसका कोई भी निवेश कभी फेल नहीं हुआ। पता नहीं इस छोटी सी जगह में ऐसा क्या खास है। उसे यह जगह कहाँ पसंद आ गई? खैर, मेरे जाने से पहले मेरे पापा ने खास तौर पर कहा था कि उसके साथ अच्छे संबंध जरूर बनाने हैं। हमारा जिन परिवार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो पाएगा या नहीं, यह उसी पर निर्भर है। शेंग याओजोंग,
हालांकि हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं सलाह देना चाहती हूँ। आज बोर्ड मीटिंग में जो लोग आए हैं वे सभी हाईशी के अहम लोग हैं और राजधानी से आई दू लिंगवेई। मेरी सलाह है कि तुम पीछे रहो, कोई उपद्रव मत करना, नहीं तो मुझे भी एक फेल्योर की तरह फंसा दिया जाएगा। शायद यह मेरी आंटी दू लिंगवेई के नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने डर से है। हा, तू कुतिया है। किस बात की हंसी आ रही है? अगला, कृपया श्रीमती दू लिंगवेई का मंच पर स्वागत करें। जिन बाओपिंग, मेरा तुम जैसा कोई सड़ा हुआ पोता नहीं है। मेरा तुम जैसा बदसूरत पोता नहीं है। तुम हो डू लिंगवे? तुम तियानहाई ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। सबको निराश करने के लिए खेद है। तियानहाई ग्रुप का चेयरमैन कोई और है, मैं बस उनकी सेक्रेटरी हूँ। जिन परिवार की संतानों को कीमत चुकानी चाहिए। बेटा, तुमने बाहर क्या झंझट खड़ा कर दिया है? तियानहाई ग्रुप हर कीमत पर हमें रोक देगा। जिन परिवार, तुमने बाहर किसे नाराज कर दिया? पापा, ये मेरी गलती नहीं है। हाँ, ये डू लिंगवे है। अरे क्या तुमने डू लिंगवे को नाराज करने की हिम्मत की? उससे माफी मत मांगना, तब तक इंतजार करो जब तक जिन परिवार दिवालिया न हो जाए। अब सब खत्म हो गया। शांगरोंगरोंग, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें मुझसे बदला लेने की जरूरत नहीं थी और जानबूझकर मुझे खुश करने और पास आने की। मुझे पता है तलाक के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया, यह मेरी गलती थी। बस करो, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम सच में मेरी इज्जत करते तो किसी और औरत को लाकर मेरे सामने ऐसे नहीं घुमाते। इज्जत? तो जिन बाओपिंग का क्या? जब हम तलाकशुदा नहीं थे, तुम शादी के दौरान ही उससे उलझी रहती थी। क्या तुमने मेरी इज्जत की? शेंग याओजोंग, संक्षेप में कहूँ तो मैं यह तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। डू लिंगवे जैसी औरत, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम उससे बिल्कुल अलग हो, वह बस तुम्हारे साथ खेल रही है। तुम मुझे ऊपर से क्यों देखते हो? तुम्हारे पास ऐसी क्या योग्यता है कि मैं तुम्हें देखूं? यहाँ मौजूद हर किसी को देखो, तुमसे ज्यादा काबिल कौन नहीं है। मैं क्यूमिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और डू लिंगवेई, वह एक युवा बिजनेस क्वीन है। इसके अलावा तियानहाई ग्रुप के चेयरमैन जैसे एक देवता जैसी शख्सियत, वह तुमसे कहीं बेहतर हैं। तुम और यहाँ के लोग बिल्कुल एक ही दर्जे के नहीं हैं, समझे? अब मैं घोषणा करती हूँ कि तियानहाई ग्रुप के नए चेयरमैन हैं श्री शेंग याओजोंग। यह असंभव है। मैंने कहा था कि तुम उनके लायक नहीं हो। यह नकली है। श्री ली, आपने अभी क्या कहा? मैं लियान हूँ, तियानहाई समूह का अध्यक्ष। मैंने कड़ी मेहनत की है और अपमान सहा है और कई दिनों से छिपा हुआ हूँ और आखिरकार उसका सबूत जमा कर लिया है। आज मैं गवाही देना चाहता हूँ, शेंग याओजोंग ने तियानहाई समूह के अध्यक्ष होने का दिखावा किया। हाँ, तुम अध्यक्ष हो, तुम इसके लायक नहीं हो। शेंग याओजोंग, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जल्दी से मान लें। मैं नहीं चाहती कि शियाओबाओ किसी ठग की बेटी बने। याओजोंग, तियानहाई समूह के अध्यक्ष की अंगूठी यहाँ, तियानहाई ग्रुप के चेयरमैन की अंगूठी यहाँ है। देखता हूँ कौन अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है। अंगूठी यहाँ है, लगता है उसकी पहचान सही है। वाह, यह सचमुच तियानहाई ग्रुप का चेयरमैन है। उम्मीद नहीं थी कि इतना जवान और होनहार होगा। शेंग याओजोंग, तुम सचमुच लाइलाज हो। असाध्य। इस नाजुक वक्त पर क्या तुम अब भी नकली अंगूठी का इस्तेमाल करोगे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? सब लोगों को बिल्कुल भी इस झूठे के चक्कर में नहीं आना चाहिए। यह एक झूठा है और बेहया है और इसकी कोई हद नहीं है। हाँ, तो
अगर तुम इस अंगूठी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कैसे साबित करोगे कि तुम्हारी पहचान? तुम बस एक बदबूदार सड़क विक्रेता हो। तुम यह कैसे साबित कर सकते हो कि यह अंगूठी तुम्हारी है? मुझे लगता है यह अंगूठी तुमने बनाई है। सभी लोग, मैं तियानहाई समूह में 20 साल से हूँ। मुझे ठीक ठीक पता है कि चेयरमैन की अंगूठी कैसी दिखती है। मुझे सबसे अच्छी तरह पता है कि यह अंगूठी नकली है। श्री ली ने तियानहाई समूह को बड़ा होते देखा है और बड़ा होते देखा है। उन्होंने जो कहा वो सच होना चाहिए। तुम्हारी चेयरमैन होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि वो कबाड़ी है। तुम्हारी किसी कबाड़ से उसका दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? सर्वोच्च अंगूठी। तुम पुलिस, तुम्हें उसे गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे छोड़ो, छोड़ो। उसे जाने दो। मेरे लिए एक तुरंत तैयार करो। चेयरमैन और बूढ़े आदमी शेंग की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। मुझे इसे 3 मिनट के अंदर चाहिए। यह डू है। सब लोग, ये हाई सिटी का सबसे आधिकारिक संस्थान है द्वारा जारी डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट। कॉमरेड पुलिस, डीएनए रिपोर्ट जाली बनाना आसान है, ऐ ना? लियान, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। तुम्हारी क्या औकात है? तू लिंगवेई, तुम अपनी फिक्र करो। तुम अपनी मालकिन के लिए इतनी मेहनत करते हो। लगता है वह बिस्तर पर तुम्हें बहुत खुश करता है। तुमने रोल अच्छा निभाया है। तुम दोनों सच में प्रोफेशन हो। बिल्कुल, तुम एक रिंग लेते हो और बाद में डीएनए। तुम्हारे पास काफी सारे प्रॉप्स हैं। क्या तुम बाद में मास्टर शेंग को बुलाने वाले हो? बड़ा बुद्धा आ रहा है। तुम सच में कर सकते हो। मैंने मास्टर शेंग से संपर्क किया है। मास्टर शेंग 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, चलो यहीं रुकते हैं। देखते हैं कि मास्टर शेंग आ रहे हैं क्या। 9 मिनट 45 सेकंड बचे हैं। अरे, क्या वह आएगा? पुलिस अंकल, जल्दी से इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। मास्टर शेंग आ गए हैं। किसने मेरे बेटे को परेशान किया? बाहर आओ, बाहर आओ, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। युवा मास्टर, यह सब लियान ने मुझसे करवाया है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। यहाँ से निकल जाओ। आप पर अब कई धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और घूसखोरी के मामलों का संदेह है। मैं आपको आधिकारिक तौर पर अब सूचित कर रहा हूँ। आप गिरफ्तार हैं। इसे ले जाओ। अरे अरे अरे, आपने गलत समझा है। आपने गलत समझा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। याओ डोंग, मैं पहले जिद्दी थी और मैं अनजान थी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैंने पहले आपको इतना कुछ बताया था, लेकिन आपको विश्वास नहीं हुआ। आपने एक किम बाओपिंग जैसे ऐसे जानवर को ढूंढना बेहतर समझा, मेरा अपमान करवाने के लिए। याओ डोंग, मैं गलत थी। चलो मिल मिलाप कर लेते हैं। अगर आप मेरे बारे में नहीं सोचते तो आपको हमारी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए। वह अभी भी अपने माता। चलो घर चलते हैं। ठीक है। उठो, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। क्यों? मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? बेटा, अरे बेटा, तुम तलाकशुदा हो ना? पिछली बार मैंने तुम्हारा जो अरेंज्ड मैच करवाया था वह भरोसेमंद नहीं था, लेकिन मुझे लगता है तुम और श्याओ दू एक अच्छी जोड़ी हो। श्री शेंग, आप मजाक कर रहे हैं। बेटा, मिलना एक ऐसी अच्छी लड़की से जो सच में तुम्हारी परवाह करती हो आसान नहीं है। हुई, अगर तुम्हें मुझसे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं रहूंगी।
लेकिन मैं तलाकशुदा हूँ और एक बच्चा भी है। चलो मिलकर श्याओबाओ को लेने चलते हैं। मुझे विश्वास है मैं निश्चित ही एक अच्छी माँ बनूंगी। पापा, सुबह सोने की वजह से सब तुम्हारी गलती है जिससे मेरा ट्रांसफर लेट हो गया। अरे मुझे डांटो मत, पापा तो कपड़े भी नहीं बदल पाए, तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटी करने निकल आए। बस इस सेमेस्टर में तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो पापा तुम्हें बड़ा तोहफा देंगे, कैसा रहेगा? मेरे जैसी होशियार स्टूडेंट के लिए फर्स्ट आना तो बहुत आसान है, पर तुम मुझे क्या इनाम दोगे? तो पापा तुम्हें बाहर खाने पर ले जाएंगे। ठीक है, चलो। चलो देखते हैं हमारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैसा है। ठीक है। कल मैंने डायरेक्टर झांग से गेट पर मिलने का अपॉइंटमेंट लिया था, वह अभी तक क्यों नहीं आया? तुम्हें याद रखना होगा, आज एक वीआईपी हमारे प्रॉपर्टी पर आने वाला है। चाबी लेने के लिए फोरमैन के तौर पर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। अगर तुमने उस वीआईपी को नाराज कर दिया, अगर वो नाखुश हुआ, तो मैं तुमसे पूछूंगा। समझ गई। तुम्हें याद रखना चाहिए, आज एक वीआईपी हमारे प्रॉपर्टी पर आ रहा है मकान लेने के लिए। छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह टॉप लग्जरी मैंशन है, यूलोंग मैंशन का सेल्स ऑफिस। आवारा लोगों का प्रवेश वर्जित है, अनाधिकृत प्रवेश निषेध है। हम मकान लेने आए हैं, हम आवारा नहीं हैं। 2 सुरक्षा गार्ड, मैं अपने बच्चे के लिए मकान लेने आया हूँ, हमें अंदर जाने दो। अरे क्या तुम शेंग याओजोंग हो? अरे लाओ लियू, तुम इसे जानते हो? न सिर्फ मैं इसे जानता हूँ, मैं उनके रोस्ट चिकन शॉप का रेगुलर कस्टमर हूँ। रेगुलर कस्टमर? हाँ हाँ, तो तुम रोस्ट चिकन बेचते हो? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा अब बहुत अव्वल हैं। वह बहुत सफल हैं, भाई याओजोंग। क्या तुम्हारी चिकन की दुकान अमीर हो गई है या कोई ब्रांच खोली है? भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम रोस्ट चिकन बेचते हो या रोस्ट स्कीवर्स। यह वह जगह नहीं है जहां तुम अपने बच्चे को ला सकते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कहीं ठंडी जगह जाओ और वहीं रहो, समझे? कल मैंने तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झांग से संपर्क किया था, मैंने संपर्क किया है। आज मैं अपने बच्चे के साथ मकान लेने आया हूँ। अरे यह तो असली लग रहा है और इसमें डायरेक्टर झांग की मोहर भी है। मुझे दिखाओ। लगता है सच है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? अरे यह तो सही लग रहा है और डायरेक्टर झांग की मोहर भी है। मुझे दिखाओ। लगता है सही है। अब हम जा सकते हैं? हाँ, 2 सुरक्षा गार्ड, क्या अब हमें जाने दे सकते हो? ठीक है, ठीक है। ओह दोपहर हो गई है, क्या हो रहा है? क्या मामला है? अरे कैप्टन, यह पिता बेटी डायरेक्टर झांग का हाउसिंग अलॉटमेंट परमिट लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि घर लेने आए हैं, अंदर जाकर देख लो। ये परमिट नकली है। नकली है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? समझ में नहीं आ रहा? डायरेक्टर झांग ने अभी संदेश भेजा है कि आज एक वीआईपी घर चुनने आएंगे, घर चुनेंगे। हमें उनकी अगवानी के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। और तुम, ये देहाती आदमी, तुमने जरूर सुना होगा, कुछ अंदरूनी जानकारी चुराई है और नकली परमिट बनवाया है घर ठगने के लिए, है न? वैसे कैप्टन, आपकी बात से मेरी आंखें खुल गईं। यह मुर्गी बेचने वाला है, हमारे रियल एस्टेट में खाना डिलीवर करके। यह ऐसी बात, वह मुर्गी बेचने वाला है हमारे रियल एस्टेट में डिलीवरी देकर। क्या वह ये बातें सुन सकता है? भाई आप बेहतर होगा कि वापस जाएं और अपनी मुर्गी अच्छे से बेचें। हमें परेशानी में मत डालिए, सबके लिए आसानी होगी। भाई आपके नकली लाइसेंस के बारे में हम यह मान लेंगे कि हमने देखा ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? आप हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। यह हाउस परमिट तो साफ असली है, लेकिन आप इसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपके उस नाकारा बाप के साथ असली लाइसेंस मिल सकता है तो मेरा बेटा महल में रह सकता है। हाँ, तुम लोगों को नीचा समझते हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्ड की हवा खराब है, इसे बदलने की जरूरत है। भाड़ में जाओ। भाई हमारे कैप्टन ने तो आप पर दया दिखा दी है और आपको जाने दिया है। नादानी मत करो। अगर तुम ऐसे ही उल्टा सीधा करते रहे तो मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। चूंकि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं डायरेक्टर झांग को बाहर बुलवाता हूँ मुझे सफाई देने के लिए। क्या तुम सच में डायरेक्टर झांग को जानते हो? अगर तुम ऐसे ही उल्टा सीधा करते रहे तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। चूंकि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे तो मैं तुम्हारे डायरेक्टर झांग को बाहर बुलवाता हूँ मुझे सफाई दो। तुम सच में डायरेक्टर झांग को जानते हो? अरे क्या तुम पागल हो? डायरेक्टर झांग इस शहर में हैं। वो एक मशहूर हाई एंड रियल एस्टेट सेल्स पर्सन हैं और एजुकेटर भी। जिसके भी बच्चे हैं वो उन्हें जानता है।
लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है हम भाइयों को मूर्ख बनाना आसान है? हाँ, अगर तुम डायरेक्टर झांग को जानते हो तो मैं तेरे पैरों के नीचे से रेंगूंगा। अगर तुम संपर्क नहीं कर पाए तो ये झगड़ा मोल लेना और उपद्रव करना है, या फिर मेरे पैरों के नीचे से रेंगो, या फिर हम पुलिस बुला लेंगे। पापा, क्या डायरेक्टर झांग फोन उठा रहे हैं? हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ? भाई, या तो तुम इसके ऊपर से गुजरो या फिर थाने चलो, खुद चुनो। ड्रिल ड्रिल ड्रिल। धीरे चलो। याद रखो, तुम्हें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। अगर तुमने उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया, वो नाखुश हुआ, तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। कोई रहम नहीं। जी। मैं रिसीव करने जाता हूँ आज ट्रांसफर हुए नए डायरेक्टर सन को। जाओ। औच, औच। ओ, ओ, ओ। शेंग ने मुझसे संपर्क किया था। बेटा, तुमने अभी तक चुनाव नहीं किया है। अरे ड्रिल करो, ड्रिल करो, ड्रिल करो। नमस्ते। नमस्ते श्रीमान शेंग, क्या आपकी बेटी आ गई है? हम आ गए हैं, लेकिन आपके सुरक्षा गार्ड ने कहा कि मेरा पास नकली है। उसने उसे अपनी नाक साफ करने के लिए ले लिया और अब वह पुलिस बुलाकर मुझे और मेरी बेटी को गिरफ्तार करवाना चाहता है। क्या? ओह, प्रेसिडेंट शेंग, तुम मुझे फोन दो सुरक्षा गार्डों को, मैं उनसे बात करता हूँ। आपके डायरेक्टर झांग आपसे बात करना चाहते हैं। तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल जैसे अभिनय कर रहे हो और एक नकली डायरेक्टर झांग को भी बुला लिया। अरे तुम झूठे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के डायरेक्टर झांग होने का नाटक करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? झांग युनताओ, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और तुमने स्कूल के वीआईपी को भी रोक दिया क्या? झांग युनताओ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और तुमने स्कूल के महत्वपूर्ण व्यक्ति को रोक दिया। क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? डायरेक्टर झांग, सच में आप ही हैं। यह एक गलतफहमी थी, यह एक गलतफहमी थी। अब तुरंत शेंग और उसकी बेटी को जाने दो। उसके बाद मेरे ऑफिस जाकर अपनी सैलरी ले लो और तुम और दरवाजे के वो दोनों सुरक्षा गार्ड यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें निकाल दिया गया है। कैप्टन, क्या सच में डायरेक्टर झांग है? धत तेरे की, तुम दोनों ने मुझे मार डाला। अरे सर, मैंने अभी आपका अपमान किया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया डायरेक्टर झांग के सामने मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दीजिए। हमारा पूरा परिवार, क्या तुम इस नौकरी पर निर्भर हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्या तुमने मेरे पापा से कमर के नीचे से रेंगने को नहीं कहा? क्या अब भी करोगे? ओह, वो तुम्हारा ही बेवकूफी भरा आइडिया था। तुम ही करो। वह नहीं, तुम हो। ठीक है, मैं भी करूँगा। कृपया डायरेक्टर झांग के सामने कुछ अच्छा कह दीजिए ताकि मैं यह नौकरी बचा सकूं। क्या तुमने मेरे पापा से नहीं कहा था कि वो तुम्हारी पैंट के नीचे से रेंग कर निकले? अब भी चाहते हो क्या? तुमने मेरे दिमाग में एक बुरा ख्याल डाल दिया। ड्रिल मुझे दो। ड्रिल करने वाला वो नहीं, तुम हो। ठीक है, मैं भी करूँगा। कृपया डायरेक्टर झांग के सामने मेरी तारीफ में कुछ अच्छा बोल देना ताकि मेरी यह नौकरी बच जाए। भैया शेंग, हम सब पार्ट टाइम काम करते हैं। आप बहुत सहनशील हैं। कृपया उसके बाद नरमी बरतें। ठीक है। छोड़ो भी। डायरेक्टर झांग, इन तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड किया जाएगा और कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा। ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार करूँगा। मैं तुरंत करता हूँ। आप बहुत सहनशील हैं। मैं आपके जूते साफ कर दूंगा। जरूरत नहीं, मुझे अभी भी अपनी बेटी को घर दिखाने ले जाना है। पापा, छोटू अब और नहीं चल सकती। छोटू, तुम पहले वहाँ वाली सीट पर जाओ आराम करने के लिए। पापा यहीं इंतजार करेगा। डायरेक्टर झांग, नमस्ते जी। श्रीमान शेंग, अरे दरवाजे पर अभी जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि आपका अच्छे से स्वागत करें, आपका अच्छे से स्वागत करें, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने फिर भी गड़बड़ कर दी। ये बेवकूफ। मैं बाद में आपको फोन करूंगा। ये सब तुच्छ बातें हैं। बस छोटू का अगर वह खुशी खुशी बड़ी हो जाए, यही किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये सब मामूली बातें हैं। बस श्याबाओ खुशी खुशी बड़ी हो सके, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। चिंता मत कीजिए श्रीमान, हमारे यूलोंग मैंशन की सहायक सुविधाएं पूरे हाईचेंग में सबसे बेहतरीन है।
हम आपकी खास देखभाल जरूर करेंगे। अगर शियाबाओं की इस कॉलोनी की समीक्षा वाकई अच्छी रही तो मैं आपके विकास समूह में और निवेश पर विचार करूंगा। श्रीमान शेंग, आपके इतने कहने भर से हम यूलोंग मैंशन वाले आपकी सेवा ऐसे करेंगे जैसे अपने माता पिता की करते हैं। आपको कोई भी जरूरत हो, हम हर संभव मदद करेंगे। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अरे शेंग, आपकी प्यारी बेटी आपके साथ नहीं आई? वह खेलते खेलते थक गई है, वहीं आराम कर रही है। अच्छा, जरूर खेलते खेलते थक गई होगी। श्रीमान शेंग, सच कहूं तो आज मैंने कुछ खराब खा लिया था और अभी भी मेरा पेट दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं बाद में शियाबाओं को लेकर देख लूंगा। आप पहले बाथरूम जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया शेंग। मुझे जरा अनुमति दीजिए। अरे बाप रे, शियाबाओ, तबीयत ठीक है? बहुत ठीक है पापा, चलो घर देखने चलते हैं। ठीक है, घर देखने के बाद तुम नए घर में रह सकती हो। उस समय तुम्हारे बड़े बिस्तर पर तुम अपने रुई के भालू भर सकती हो। कैसा रहेगा? ठीक है। चलो चलते हैं। उस समय अपने बड़े बिस्तर पर जो अपने ही प्लस टेडी बियरों से भरा हुआ था, कैसा लगा? ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। यह एक फ्लैट है जिसमें 3 बेडरूम, 2 लिविंग रूम और 2 बाथरूम वाला, और फिर बालकनी की तरफ 90 वर्ग मीटर और अंदरूनी हिस्सा भी एक। वाह, यह घर तो बहुत सुंदर है। देखो इस अनपढ़ लड़की को। तुम तो वो गरीब आदमी हो जो सिर्फ देखता है, खरीदता नहीं। हम यहाँ। वाह, यह घर तो बहुत सुंदर है। और यह रेडी टू मूव इन घर है, बस बैग लेकर आ जाना। बेशक, हमारा यूलोंग मैंशन सुंदर है, लेकिन जैसा कहावत है, जैसा दाम वैसा काम। ये रियल एस्टेट हर किसी के लिए नहीं है, इसे खरीद सकता है। सिर्फ तुम दोनों जैसे लोग ही इसे खरीद सकते हैं। यह बात मुझे अच्छी लगती है। तो फिर शायद आपके रॉयल ड्रैगन मैंशन के रियल एस्टेट के रहने वाले हाई क्लास लोग होंगे, है ना? बेशक, वे सभी हाई क्लास लोग हैं। रॉयल ड्रैगन मैंशन खरीदोगे तो आपको अंतहीन हाई एंड कनेक्शन मिलेंगे। शायद आप एक बड़ा डील भी क्लोज कर सकते हो। पति, हम यह खरीद लेंगे। जरूर। और मैं यूलोंग मैंशन के नए सेल्स डायरेक्टर के तौर पर, नए नियुक्त सेल्स डायरेक्टर के तौर पर कुछ इंटरनल डिस्काउंट दिला सकता हूँ। चुप रहो। आज पद संभालने से पहले क्या तुम गुप्त निरीक्षण नहीं करना चाहते? किसी को सुनने मत दो। पापा, हम भी एक खरीद लें। हमें ज्यादा सुंदर वाला खरीदना ही चाहिए। छोटू, तुम्हें कौन सा पसंद है? जो भी तुम्हें पसंद हो वही खरीद लेते हैं। तुम इसके लायक नहीं हो। बेटी, तुम्हें कौन सा पसंद है? जो भी तुम्हें पसंद हो हम वही खरीद लेंगे। पापा, मुझे यह वाला चाहिए। ये वाला सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। अरे, दर्द हो रहा है। यह महिला, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? यह विला हमारी पूरी रियल एस्टेट का केंद्र है और सार है। ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही है, तुम्हारे हाई क्लास स्टेटस के लिए। रही तुम दोनों की बात, छुपकर आए और एयर कंडीशनर चलाने वाली ये प्यारी सी, और उस हाथ को मत छुओ वरना हमारा सेल्स डिपार्टमेंट गंदा हो जाएगा। तुम इसे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद सकते। मैं अपनी बेटी को घर देखने लाया था। तुमने हमारा स्वागत तक नहीं किया बल्कि उसका अपमान भी किया और मेरी बेटी को मारा भी। क्या यही है तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट का आतिथ्य? तुम तो तंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी दोष ढूंढ रहे हो, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉयल ड्रैगन मैंशन इतनी हाई एंड जगह है, गरीब लोगों से परेशान होगी। हाँ, यह तो सच में घटिया है। सर, हमारे रॉयल ड्रैगन मैंशन के क्लाइंट सभी गणमान्य व्यक्ति हैं और यहाँ आने जाने वाले लोग कम से कम पोर्शे चलाते हैं और रोलेक्स पहनते हैं। तुम्हारी तरफ देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर आने में शर्म आ रही है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं और तुम इसके लायक भी हो। फिर से देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अंदर आने में शर्म आ रही है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मनोरंजन करूं? तुम इसके लायक भी हो। अच्छा कहा। कितनी उच्च स्तरीय जगह है, हमें गरीबों से दूरी बढ़ानी चाहिए। क्या अंतर है? और घमंड और इतने भव्य तरीके से लोगों को उनके रूप रंग से आकलन। अरे बच्चे, अगर तुम और तुम्हारे पिता यहाँ हैं, अगर तुम कूल हो, जल्दी से निकल जाओ। तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उस हाथ से चीजों को मत छुओ, नहीं तो तुम्हारे पिता को मुआवजा देना पड़ेगा या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। कौन कहता है कि मेरे पापा गरीब हैं? मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। हाँ हाँ हाँ, ओह हाँ 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 हाँ, तुम जैसे निचले तबके के लोगों के लिए 10,000 या 8,000 युआन वास्तव में अमीरी माना जाता है। लेकिन मेरा अनुमान है
तुम शायद यूलोंग मैंशन की एक फर्श टाइल भी नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते, हाँ हाँ। अगर मैं कहूँ कि मैं यह सब खरीदना चाहता हूँ, अगर तुम ये सब खरीद सकते हो तो मैं सेल्स पर्सन नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बेटी की जीवन भर की आया बन जाऊं। मुझे तुम नहीं चाहिए घमंडी आया मेरी देखभाल करने के लिए। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें घमंडी कहती हूँ। तुमने अपने बच्चे को कैसे पाला है? क्या तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई या फिर अनपढ़ है? तुम ऐसी कैसे पैदा कर सकते हो इतनी बदबूदार जंगली लड़की? फिर से गाली देकर देखो। आपने अपने बच्चे को कैसे पढ़ाया लिखाया? क्या तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई थी या फिर अनपढ़ है? तुमने ऐसी गंदी जंगली लड़की को जन्म कैसे दिया? फिर से गाली देकर तो देखो। अरे यार, लगता है तुम सिर्फ गरीब और बेबस ही नहीं हो बल्कि औरतों को भी मारते हो। बिल्कुल निचले दर्जे के गरीब और हैवानों में से एक हैवान। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मेरे सामने तुम छू नहीं सकते इस सेल्स हॉल में किसी भी महिला के एक बाल को भी, या मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। पति जी गजब है, हीरो ब्यूटी को बचाता है। कितने शरीफ हैं। हम उच्च वर्ग के शरीफ और निचले वर्ग के क्यूट वाकई में बहुत अलग हैं। ज्यादा बात मत करो। कौन है उच्च वर्ग, कौन है निचले स्तर पर? मैंने तुम्हें अभी तक सबक नहीं सिखाया है और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। देखा, क्या तुम मेरी बोरी जितनी बड़ी मुट्ठी झेल सकते हो? मैं अरे क्या चल रहा है? युलोंग मैंशन में लड़ाई की अनुमति नहीं है। मैनेजर वांग, ये वो पिता बेटी वाले हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हमारे सेल्स हॉल में आ गए। सिर्फ एस बड़ी का आनंद ही नहीं ले रहे बल्कि मुझे दूसरे क्लाइंट से बात करते समय हरास भी कर रहे थे। यह तो ग्रैम्फी की ड्रेस लगती है जिसकी कीमत 1 लाख युआन से ज्यादा है। तुम शायद जानबूझकर गरीब बनने का नाटक कर रहे हो। कौन कहता है गरीब लोग घर नहीं खरीद सकते? किसने कहा तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए? कौन कहता है कि गरीब घर नहीं खरीद सकते? सुनो, तुम्हें लोगों को नीचा दिखाने की आदत किसने डाली? किसी ने नहीं सिखाया। माफ कीजिए मैनेजर वांग। साहब, मैं सच में माफी चाहता हूँ। जरा रुकिए, मैं हमारी रियल एस्टेट की तरफ से एक छोटा सा तोहफा लाता हूँ माफी के तौर पर। चलिए, आप दोनों मेहमानों के लिए गिफ्ट बॉक्स जल्दी से तैयार क्यों नहीं करते? मैनेजर वांग, क्या अब मैं क्वालिफाइड हूँ? क्या आपने युलोंग मैंशन में अपना घर खरीद लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी रियल एस्टेट कभी भेदभाव नहीं करती। आप चिंता न करें। मैनेजर वांग, अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो मैं नहीं खरीदूंगी। मैं गंदे गरीब लोगों के साथ एक ही कम्युनिटी में रहना नहीं चाहती। मैडम, इस छोटी लड़की के कपड़ों के स्टाइल को देखिए, जाने पहचाने लगते हैं। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। यह आउटफिट ग्रैंड मिफी। हाँ, तो हम सबने गलती कर दी। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, यह एक गलतफहमी थी। मैं गलत थी। जान, यह सच है, हमने अभी उस पर गलत इल्जाम लगाया। जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालो। मुझे लगता है मैं सही हूँ। छोटी बहन, आंटी, मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। बहन जी, चाची जी, मैंने जरूरत से ज्यादा तेज बोल दिया, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अच्छा, यह कैसा रहेगा? चूंकि सबको यह पसंद आया है युलोंग मैंशन का सेंट्रल विला एरिया, तो बाद में मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। मैं बाद में तुम्हें दिखाऊंगा हमारा कमर्शियल हाउसिंग। ठीक है? तुम्हारा क्या मतलब है? चलो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। तुम्हारा यह रॉयल ड्रैगन मैंशन। ठीक है, जानो, हम सब एक ही लेवल के हैं। चलो ईस्ट बचा लेते हैं, बाद में हम शायद कोई सहयोग या कुछ और भी चर्चा कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी बीवी की खातिर आज इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, दुश्मनी खत्म करने से बेहतर है दोस्ती कर लेना। शायद आगे चलकर ऊपर नीचे हम अक्सर मिलते रहेंगे। हाँ, बाद में कैसा रहेगा? मैं तुम्हें आफ्टरनून टी पर बुलाता हूँ। चलो प्लीज, चलिए प्लीज। इधर आइए, इधर आइए। छोटू, पापा तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेने जा रहे हैं। तुम क्या पीना चाहती हो? मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, बड़े फल के टुकड़ों वाला। ठीक है, तो पापा अभी तुम्हारे लिए ले आते हैं। छोटू, छोटू,
पापा, कोई मुझे परेशान कर रहा है और मुझे सोफे पर आराम करने नहीं दे रहा। ठीक है छोटू, रो मत। किसने मेरी बेटी को परेशान किया? मैंने। बेटा रो मत। मेरी बेटी को किसने परेशान किया? मैंने किया। छोटे दोस्त, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ विनम्र रहना नहीं सिखाया? जरूर सिखाया है। फिर तुमने मेरी बेटी को क्यों परेशान किया? उसने गलत सीट पर बैठ गई थी, उसे सबक सीखना चाहिए। शाओबाओ, क्या तुमने किसी और की सीट पर बैठ गई थी? नहीं, यहाँ तो खाली है। खाली है तो क्या हुआ? यहाँ पुरुषों की सीटें हैं और महिलाओं की सीटें हैं और बच्चों की सीटें हैं और बुजुर्गों के लिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम एक गरीब आदमी हो, सड़क पर जाकर सो जाओ। तुम अभी मेरी बेटी से माफी मांगो। हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? मुझे गोली मार दो। हाँ हाँ हाँ, एक गरीब बाप और एक काली कोयले जैसी बेटी। मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। तुम एक अशिष्ट और अनपढ़ बदमाश हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की तरफ से सबक सिखाऊंगा। इधर आओ। तुम आज्ञाकारी नहीं हो दूसरों को परेशान करने के लिए। बदबूदार गरीब भूत, क्या तुम जानते हो मेरी माँ कौन है? क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? तुम्हारे पिता कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी को परेशान करोगे तो तुम्हें मुसीबत में पड़ना होगा। मम्मी पापा, मुझे बचा। तुम्हें पता है मेरी माँ कौन है? तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? तुम्हारे पिताजी कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मम्मी पापा, मुझे बचाओ। तुम्हारे पूर्वज भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांगो। अरे शराबी, मेरे माता पिता के आने का इंतजार कर, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर तुम्हारे पिताजी आने की हिम्मत करेंगे तो मैं उन्हें भी पीट दूंगा। तुम्हारे पिताजी चाहे जो भी हो, तुम्हारे पिताजी कौन है किसे परवाह है? जल्दी से माफी मांगो। अभी रुको। बेटा, तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है? मम्मी, इस बुरे अंकल ने और उनकी बेटी ने मिलकर मुझे परेशान किया। महोदय, तुम्हारी एक बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। पहले एक गलतफहमी थी, मैंने पहले ही तुम्हें रास्ता दे दिया था। तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम अपना गुस्सा मेरे बेटे पर निकाल रहे हो। पहले उसकी बेटी ने मेरी बेटी को परेशान किया था, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हें सच में उसे अनुशासन में रखना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मेरे बेटे को बिना तमीज कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अभी यहाँ मुझे परेशान किया। वाटर गन लेकर मेरा पीछा कर रहा था, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही थे जो यहाँ परेशानी करने आए थे। मैं सार्वजनिक जगह की रक्षा कर रहा हूँ। अरे बच्चे, तुम पेइंग स्कूल के छात्र हो। तो क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हम छोकरे, तुम पेइंग स्कूल के छात्र हो। तो क्या हुआ? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। तेरे बेटे ने मेरी बेटी को परेशान किया, तुम्हें मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। सच कहूँ तो मैं पेइंग की डीन हूँ। मेरे पति यूलोंग मैंशन के डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं। आज मेरे पति का पहला काम का दिन है, वह गुप्त निरीक्षण पर हैं। मैं कोई उपद्रव नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने मेरे बेटे को परेशान किया। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तेरे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान किया, हमें अपने बाप बेटे की कीमत चुकानी पड़ेगी। सच्चाई चाहे जो भी हो, चूंकि तुमने मेरे बेटे को मारा, मुझे बुरा मत समझना। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं किसी से तुम्हें बाहर खींचवा दूंगी। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी मम्मी स्कूल की डायरेक्टर है और मेरे पापा रियल एस्टेट के मालिक हैं। बच्चे, यहाँ मैं एक कहता हूँ, कोई 2 कहने की हिम्मत नहीं करता। भले ही तुम घर खरीदना चाहो, तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा कि मैं इजाजत देता हूँ या नहीं। तेरा बेटा इतना घमंडी है, तुझे परवाह नहीं। तुम सचमुच एक खराब सेब हो। तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, तुम एक घमंडी हो जो सोचता है कि वह सबसे अच्छा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे बेटे को कहने की? हाँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो, उन्हें नीचे ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मैं अपने बेटे के साथ हूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आओ, इन्हें पकड़ लो। लेकिन ये तो श्रीमान झांग हैं। कौन से श्रीमान झांग? श्रीमान वांग, मेरे पति डायरेक्टर सन, तुम्हारे बॉस हैं। अगर तुमने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी।
किसकी गोद में बैठना है, सब एक जैसा ही है। चूंकि हम डायरेक्टर झांग का अपमान कर चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टर सन के लिए काम करेंगे। जी। तुम दोनों ने अच्छी तरह सोच लिया है मुझे छूने के नतीजे। छोटे गरीब और तुम्हारा डींग मारने वाला बाप दोनों को सजा मिलेगी। छोटी लड़की, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें बुरा भुगतना पड़ेगा। बेटा, इस नीच आदमी ने तुम्हें कितनी बार मारा? उसने मुझे 100 बार मारा। ठीक है, तो हम उसे 1000 कोड़े मारेंगे और फिर इनकी तस्वीरें दरवाजे की दीवार पर टांग दो। अब से लिख दो कि ये बाप बेटी और कुत्ता अंदर नहीं आ सकते। इस छोटी कुतिया से शुरुआत करो, मारो मुझे। छोटू, पापा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आह आह आह। शाओबाओ, पापा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो, यह पिता की गलती है। तुमने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें डंडे से वापस मारूंगी। माँ, डंडा। अच्छा बेटा, माँ तुम्हारा बदला लेने में मदद करेगी। रुको। डायरेक्टर झांग, क्या तुम मेरे पति से व्यापार की बात करने में व्यस्त नहीं हो? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से निकल जाओ। श्री शेंग, क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? श्री शेन, क्या विशिष्ट अतिथि? वह सिर्फ एक बड़ा कंगाल है और एक छोटा गरीब आदमी। तुम अंधे हो, मैंने तुम सबको बता दिया है। श्री शेंग मेरे अतिथि हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? तुम सचमुच अंधे हो। क्या विशिष्ट अतिथि? यह कैसे संभव है? डायरेक्टर झांग, मैंने स्पष्ट रूप से देख लिया है हमारी रियल एस्टेट की शैली, चापलूसी और प्रशंसा का पीछा करना, गरीबी और अमीरों से प्यार को मानक के रूप में लेना। इस समुदाय का माहौल, मुझे डर है कि यह भविष्य में मेरी बेटी को प्रभावित करेगा। श्री शेंग, ये लोग सिर्फ एक उदाहरण है। एक उदाहरण। जल्दी करो और प्रेसिडेंट शेंग से माफी मांगो। वो कोई है जिसे तुम्हारा पति भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। जल्दी से श्री शेंग से माफी मांगो। वो शख्स है जिसे तुम्हारे पति नाराज नहीं कर सकते। हाँ श्री शेंग, मेरे बेटे ने बस एक गलती कर दी। सभी बच्चे गलतियां करते हैं। आप तो बड़े हैं, तो आपको एक बच्चे से बहस करने की क्या जरूरत है? चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, और तुमने मुझे मारा भी है। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। धृष्टता, मुझ पर ऐसी नजरें मत डालो। तुम जल्दी से अपने बेटे से पूछो। श्री शेंग की बेटी से माफी मांगो। जल्दी करो। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, यह उनकी गलती है। डायरेक्टर झांग, आज श्री शेंग के साथ थोड़ा सा गलतफहमी जरूर हुई है, लेकिन मेरे पति और आप दोनों डायरेक्टर हैं, तुम मुझे दबा नहीं सकते। मैं आप और श्री शेंग से माफी मांगना चाहती हूँ। खैर, जब आप ले नहीं रहे हैं, तो मैं तुम पर रियल एस्टेट की बिक्री में बाधा डालने का मुकदमा करूंगा, के नाम पर मुकदमा करूंगा। लाओ झांग, तुम मेरी पत्नी पर मुकदमा करना चाहते हो? पापा, यह झांग अंकल मुझसे इस गरीब आदमी से माफी मांगने को कह रहे थे, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। चिंता मत करो बेटा, पापा तुम्हें बेइज्जत नहीं होने देंगे। डायरेक्टर सन, आपके बेटे ने मेरी बेटी को परेशान किया, माफी मांगने से इनकार कर रहा है और कई बार काले को गोरा बता दिया। मैं आज इंसाफ मांगने आया हूँ। क्या यह जाति नहीं है? मैंने तो सिर्फ आपको और झांग को देखा, मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान करते हुए। और तुम लाओ झांग, तुमने आज मेरी पत्नी पर मुकदमा किया और मेरे बच्चे को माफी मांगने पर मजबूर किया। अगर तुमने इसकी कोई सफाई नहीं दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लाओ सन, श्री शेंग तियानहाई ग्रुप के बड़े आदमी हैं। तुम आमतौर पर अपने बेटे को छूट देते हो दूसरे बच्चों को परेशान करने की। कोई बात नहीं, लेकिन आज तुम अपने बच्चे को छूट देने जा रहे हो। क्या तुमने श्री शेंग को चिढ़ाया है? इस रॉयल ड्रैगन मैंशन के रहने वाले, वहाँ कई बड़े लोग रहते हैं, वह खरीद सकते हैं या नहीं, या बाहर निकल सकते हैं। डायरेक्टर झांग, क्या आपने सुना? आप एक बाहरी के लिए हमसे लड़ रहे हैं, हमारा रिश्ता खराब करने के लिए। श्री शेंग, आज की बात है, चलो हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। आखिरकार आपकी बेटी उस स्कूल में जाती है जिसकी मैं देखरेख करती हूँ। जहाँ आप रहते हैं वह मेरे पति के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर आपने हमें नाराज किया तो आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। मुझे क्यों चाहिए आपके बनाए नियमों में कोई चुनाव करना? क्या मतलब है आपका?
मेरा मतलब है मैं आपकी रियल एस्टेट कंपनी खरीदना चाहता। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं आपका रियल एस्टेट ग्रुप हासिल करना चाहता हूँ। क्या आप पूरा ग्रुप खरीदने जा रहे हैं? मुझे डर है कि यह इस साल का सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने सुना है। श्री शेंग का लहजा वाकई आम नहीं है। पूरे ग्रुप का अधिग्रहण करना। मुझे डर है कि यह एस चेंग का सबसे अमीर आदमी भी नहीं कर सकता। आप तो बिना टैक्स दिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि वॉल स्ट्रीट भी खरीद सकता हूँ। श्री शेंग, मेरी सलाह सुनिए। यूलोंग ग्रुप एक लिस्टेड कंपनी है जिसका बाजार मूल्य 70 अरब से अधिक है। यहाँ अनगिनत बड़े लोग हैं। उस समय हैचेंग का सबसे अमीर आदमी भी बहुत मेहनत करके ही उन्होंने सिर्फ 25% शेयर ही हासिल किए। श्री शेंग, मुझे पता है कि आप तियानहाई ग्रुप के बड़े आदमी हैं। आप तियानहाई ग्रुप के बड़े आदमी हैं, लेकिन रॉयल ड्रैगन ग्रुप का अधिग्रहण वाकई थोड़ा कल्पना जैसा है। मेरे पापा पर हंसू मत। मेरे पापा ने कहा है कि वह करेंगे। तेरे पापा? अगर तेरे पापा मेरे पापा की कंपनी खरीद सकते हैं तो मैं तुझे घोड़ा बनकर चढ़ने दूंगा। अगर नहीं खरीद सके तो मेरे पिटाई करने पर शिकायत मत करना। ठीक है, फिर देखते हैं कौन रोता है। शेंग, मैं तुमसे नम्रता से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों उच्च वर्ग के लोग हैं। मैं अभी तक तुमसे बहुत नम्र था। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुमसे नहीं डरूंगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं झांसा दे रहा हूँ या नहीं। हम सचिव वांग, 10 मिनट के अंदर यूलोंग ग्रुप का जबरन अधिग्रहण कर लो। ठीक है, अगर आप आज खरीद सकते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुरंत अपने पूरे परिवार के साथ आपसे माफी मांगूंगा। सचिव वांग, 10 मिनट के भीतर यूलोंग ग्रुप का जबरन अधिग्रहण कर लो। ठीक है, अगर आज तुम इसे खरीद सको तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुमसे माफी मांगूंगा। लगता है कि प्रेसिडेंट शेंग की शर्मिंदगी होने वाली है। अगर तुम्हारी थोड़ी भी पहचान है तो यूलोंग ग्रुप में परेशानी मचाने आ गए हो। देखो भी नहीं कि यह जगह क्या है। अरे, तुम दोनों जल्दी से चुप हो जाओ। मिस्टर शेंग, समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन हमें कोई खबर नहीं मिली है या रियल एस्टेट की कोई खबर। ठीक है, आज की बात। ये सब मेरी खराब आव भगत की वजह से है। जिसने घंटी बजाई है उसे ही बंद करना होगा। मिस्टर शेंग, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप गलत नहीं हैं। उनकी गलती है। आज मैं न सिर्फ उनसे अपने से माफी मंगवाऊंगा बल्कि उन सभी को यहाँ से बाहर भी निकलवाऊंगा जहाँ मेरी बेटी रहती है। वहाँ ऐसे काले भेड़ों का झुंड कैसे हो सकता है? बकते रहो, बस बकते रहो। वैसे भी अभी 10 सेकंड से ज्यादा बचे हैं। तुम्हारा अधिग्रहण एक बड़ा मामला है, फूटने वाला है। सच कहूँ तो मिस्टर शेंग यूलोंग ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर धारक हैचेंग का सबसे अमीर आदमी है। वह इसे एक खजाने की तरह संभाल कर रखता है। अगर तुम जबरन अधिग्रहण करना चाहते हो तब तक नहीं जब तक वह इस कैश काऊ को फेंक न दे। तुम्हें लगता है यह संभव है? क्या है चेंग का सबसे अमीर आदमी इतना ताकतवर है? बस उसने मुझे नाराज कर दिया। मैं उसे सिर्फ एक फोन कॉल से दिवालिया कर सकता हूँ। वाह, तुम हैचिंग के सबसे अमीर आदमी को भी नहीं मानते। मुझे लगता है मुझे डर है कि जेड एम्परर भी कचरा बन जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, समय खत्म। अरे मिस्टर सन, बुरी खबर है। बाजार में यूलोंग ग्रुप के शेयर एक रहस्यमय समूह ने सारे खरीद लिए हैं। यूलोंग ग्रुप की इक्विटी भी बेच दी गई है। क्या? श्री शेंग, क्या तुमने सच में रॉयल ड्रैगन ग्रुप खरीद लिया? नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। भले ही यह जबरन अधिग्रहण हो, यह तुम नहीं हो सकते। यह सब संयोग है। श्री शेंग, यूलोंग ग्रुप ने इसे पहले ही खरीद लिया है। अब आपके पास ग्रुप के 58% शेयर हैं और आपका पूरा नियंत्रण है। 58%? यह कैसे संभव है? अब मैं रॉयल ड्रैगन ग्रुप का मालिक बन गया हूँ और तुम सब मेरे कर्मचारी बन जाओगे। मैं किसी को भी निकाल सकता हूँ जिसे बाहर जाना है। बेहबा, तुम गनवार मेरे पिताजी इंतजार करेंगे। मैं तुम्हें मारूंगा। बकवास मत करो। श्री शेंग के बच्चे अनजान हैं। ध्यान मत दो। अगर तुम मेरी बेटी के रहने की जगह से दूर रहो और उसके स्कूल से, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ। हे भगवान, श्री शेंग, यह सब मेरी गलती है। मेरी गलती। मेरा गोद लिया बेटा लाचार है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं बच्चे की माँ। जल्दी से इस छोटे शैतान को सबक सिखाओ। उसे सबक सिखाओ। तुमने मुसीबत खड़ी कर दी। मुझे मत मारो। तेरे पिता और मेरी नौकरी चली जाएगी। जल्दी से शाओबाओ से माफी मांगो। शाओबाओ, मुझे माफ कर दो।
श्री शेंग, देखो बच्चे ने माफी मांग ली है, चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। हम इसे क्यों छोड़े? तुम तीनों का परिवार कलंक मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। श्रीमान शेंग, आप देख रहे हैं कि इस बच्चे ने भी माफी मांग ली है, हम इसे यूं ही क्यों न छोड़ दें? हम इसे क्यों छोड़ दें? अपने 3 लोगों के परिवार को, इस कलंक को, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने दें। अंकल, मैंने माफी मांग ली है। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? क्या आपको शर्म नहीं आती? बुरा बेटा बुरा बाप होता है। तुम्हारे माता पिता का व्यवहार तुमसे भी बदतर ही होगा। अगर मैं उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। श्रीमान शेंग, मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैं आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगता हूँ। अध्यक्ष शेंग, आज से निदेशक झांग, निदेशक सन की सभी पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। खाली पदों को आप ही सभी व्यवस्थित करेंगे। मुझे दे देंगे? और आप दोनों को, अगर आप रॉयल ड्रैगन ग्रुप से सीखना चाहते हैं विदाई वेतन लेना, तो जल्दी करो और मुझे दे दो। इस 3 लोगों के परिवार को बाहर खींच ले जाओ। रास्ते में रुकावट न बनो। ठीक है श्रीमान शेंग, मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। श्रीमान शेंग, चलो मत चलो, बाहर खींच ले जाओ। आप खोल दीजिए श्रीमान शेंग। श्रीमान शेंग, चलो बाहर जाओ। अपना मुंह खोलिए श्रीमान शेंग। चलो। यह उसके लिए बहुत सस्ता सौदा है। उसने अभी तक मेरे घोड़े पर सवारी भी नहीं की है। शियाबाओ, इस बार मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और सारे बुरे लोगों को भगा दिया। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है श्याबाओ, इस बार तुम्हें अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाना ही होगा। चलो एक समझौता करते हैं। हुक पर लटकना, बदलने की अनुमति नहीं। छोटा कछुआ कौन है? श्रीमान शेंग, अगला, क्या मुझे आरक्षित करने की, आपके लिए एक कार्यालय आरक्षित करने की आवश्यकता है? नहीं, मैं यहाँ प्रबंधन में हस्तक्षेप करने अक्सर नहीं आऊंगा। यहाँ का दैनिक संचालन मैं सब आप पर छोड़ दूंगा। अगर आपने अच्छा किया तो आपको लाभ में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा। शियाबाओ, चलो चलते हैं। चलो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर चुनते हैं। ठीक है। इस तरफ।